वीडियो देख के सर 3400 $3800 निकाल चुका हूँ। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि $3800 आप निकाल चुके हैं। $38,000 निकाल चुका हूँ। अच्छा सर, क्या बात है सर, तो फिर तो आपको फिर मजे मजे हैं, तो पार्टी दीजिए फिर। बोलिए सर क्या पाली कभी भी बोलो खड़े हो जाएंगे। अरे नहीं सर, ऐसे मजाक में बोल दिया। अगर बोलो तो पीएनए भी भेज दो, कोई नहीं। सर नहीं मुझे सर आप कहाँ मुझे बोल रहे सर हैं। बहुत सर मुझे मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप लोग बोलते हैं कि मेरे बताए वीडियो से, स्टडी से आपको फायदा हो रहा है, आप सीख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। अगर कुछ ट्रेडर्स हैं उनका भी कुछ फायदा होता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी चल रहा है मेरा ट्रेड हो रहा है हार्ड कॉइन में, मेरा ट्रेडिंग अभी भी चल रहा है। पिछले 1.5 दिन हो गया चालू अभी भी है। और मैंने उसको $27 आपको निकालूंगा नहीं, अब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। जब तक उसका ट्रेडिंग नहीं होगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। हाँ, वो भी काफी काफी बढ़िया रहता है सर, उसका बहुत सस्ता है ना। फायदा क्या है ना कि हाँ बिटकॉइन से बहुत सस्ता है। हाँ, पहले 5 मिनट में लिया था सर, फिर उसे हाँ 15 मिनट हाँ, में उसकी ट्रेडिंग किया, फिर उसके बाद तो 30 मिनट ट्रेडिंग किया। अभी 1 आवर में ट्रेडिंग करके रखा हूँ। 1 आवर में आपका बीवेप के नीचे रखा हूँ। बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लगेगा सिल्क, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अमेजिंग काम करेगा वो। पवन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, बताएं सर, कैसा गया आपका लास्ट वीक? सर फिलहाल तो ट्रेडिंग नया हूँ सर, ट्रेडिंग में तो अच्छा गया वैसे। कब से स्टार्ट किया आपने ट्रेडिंग? मुझे सर 6-7 महीने हो गए। और अगर पूछूं आपको मैंने कि ट्रेडिंग में आने के लिए आपको एनकरेजमेंट कहाँ से मिला, तो क्या बताएंगे आप? एक्चुअली मैं वैसे मतलब ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग अभी फिलहाल कर रहा हूँ। वैसे मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था, मतलब स्टॉक लेके होल्ड कर रहा था उससे। अच्छा। तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ओके। और इस मतलब ये महीने से पहले मैं पेपर ट्रेड कर रहा था, ये महीने से स्टार्ट किया। अभी 5-6 हज़ार प्रॉफिट में हो फिलहाल में। तो आप बेसिकली इंडियन मार्केट में करते हैं या क्रिप्टो भी ट्राई करते हैं कभी? नहीं नहीं सर, इंडियन मार्केट में ही कर रहे हूँ, निफ्टी में करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। बढ़िया है सर। कोई क्वेश्चन है आपका मेरे लिए? कुछ नहीं सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि सर जैसे मेरा 1 लाख कैपिटल अगर मैंने डाला है, तो उसमें रिस्क रिस्क मतलब कितने लॉट पे काम करना चाहिए? और अगर 9 EMA या फिर आपका जो स्ट्रेटेजी EMA वाली 21 EMA और 55 EMA, तो उसमें प्रॉफिट कब बुक करना है? उतना दो चीजें मेरी है उसमें। सर, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिस्क कितना होना चाहिए। रिस्क आपके मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं और कहाँ पे इंटर कर रहे हैं सर। बहुत सारे हम्म। लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे ना आप, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए लोग बताते हैं कि आप जहां पे इंटर करो, तो कुछ लोग बोलते हैं 1%, कुछ लोग 2%, कुछ लोग 2.5%। लेकिन हम्म। इनफैक्ट अगर इस तरीके से आप जब भी मार्केट में इंटर करेंगे, तो मार्केट में डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपने एंट्री बनाई है, उसके भी यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। एग्जाम्पल के रूप में, तो अभी मान लीजिए आपने सर 1 लाख से आपने इन्वेस्टमेंट से अपने स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपने फ्यूचर ऑप्शन से लगाया आपने। तो अगर हम्म। आपको मैं बोलूं कि 1% या 2% आप अपना जो भी रिस्क रखेंगे, तो वो सही नहीं होएगा। सही इसलिए नहीं होएगा सर, अब देख रहे हो आप यहाँ पे, ये आपका क्रिप्टो का लाइव सोलाना का मार्केट है ये। यहाँ हम्म। पे अगर आप एंटर करोगे, ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे एक ग्रीन दिख रहा है आपको सर यहाँ पे, हाँ दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो आपका हम्म। स्टॉप लॉस आएगा इस रेड वाले के नीचे। लेकिन अगर आपने इस ये जो कैंडल है यहाँ पे सेल साइड के लिए एंट्री करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। तो आप ये बताओ कि 1% 2% का फॉर्मूला इसमें वैलिड हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा। यही तरीका होता है सर मार्केट में। जितने लोग भी बोलते हैं ना कि आप 1% का रिस्क रखो, 2% का, वो आपको मूर्ख बनाते हैं, या हो सकता है उनको अच्छा खासा अनुभव ना हो। रिस्क आपके एंट्री पॉइंट के ऊपर डिसाइड होता है कि कहाँ बराबर है। एंटर कर रहे हो आप। यहाँ पे सपोज मान लो मार्केट आपका सेल साइड में गिर रहा है, मार्केट सोना का। अगर ये हम्म। एंट्री आपने यहाँ पे ना बना के, ये सेम एंट्री अगर आपने यहाँ पे, आप थोड़ा सा इसको जूम करूंगा तो आपको हम्म। अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सपोज मान लो सर, आप फेयर वैल्यू गैप के भी यहाँ पे आपने एंट्री बनानी है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर आएगा। तो इस पे आपका एक बराबर है। 2% का फॉर्मूला नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे एंट्री करते हैं सर, आपका रिस्क वही उसी हिसाब से क्लियर है सर। बराबर है। अब उसके बाद सर एक क्वेश्चन आपका आता है कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है, कितना बुक करना है।
प्रॉफिट सर हमारे पास ना, लॉस मैनेज करना हमारे हाथ में है, प्रॉफिट मैनेज करना हमारे हाथ में नहीं है। प्रॉफिट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार होता है कि मार्केट आपका लगातार ट्रेंडिंग मार्केट रहा, डायरेक्शनल मार्केट रहा, तो आपका वन वे मार्केट चलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल में अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है और ये लगातार मार्केट आपका अगर ग्रीन कैंडल देता चला जा रहा है, तो आप यहाँ से एग्जिट क्यों करोगे? और दूसरी बात, अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते चले जाओगे हाँ ताकि हाँ आप मार्केट जब घूमे तो वहां से प्रॉफिट बुक हो जाए। लेकिन फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ पे एंट्री ना बना के, आप अगर यहाँ पे फोर्सफुली, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रहा है कॉल साइड के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री करोगे और आपके दिमाग में होएगा कि मैं प्रॉफिट यहाँ बुक करूंगा, तो फिर आपका तो स्टॉप लॉस हो जाएगा सर। मतलब प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, तो जो मार्केट में होता है, जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, रियल ट्रेडर हैं, वो अपना मनी मैनेजमेंट ऐसे ही करते हैं और टारगेट भी ऐसे ही बुक करते हैं सर। टारगेट का कोई फिक्स नहीं होता कि टारगेट कितना मार्केट देगा। टारगेट आपके हाथ में नहीं है, टारगेट मार्केट के हाथ में है। हमारे हाथ में अपने लॉस को कम करना। और एक बात हमेशा बोलूंगा सर कि जितने भी लोग ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं या जो लोग पहले से कर रहे होते हैं, मार्केट में 90 से 95% लोगों का लॉस का मेन वजह सर क्या होता है ना, कि आजकल यूट्यूब पे लोग लाखों रुपए का प्रॉफिट देख के ना मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग इतना प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना, वो आपका 1-2 हजार से ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख से ट्रेड करते हैं। उसमें आपका परसेंटेज वाइज कंपाउंडिंग पैसा आप देखोगे उनका ज्यादा होता है। अब जितने भी लोग मैक्सिमम आपका 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं ना, वो सारे 1 मिनट में ट्रेड करते हैं। तो मान लो कि अगर आपने 20 लाख कैपिटल से अगर 1 मिनट में ट्रेड प्लान किया आपने, तो एक कैंडल में अगर आपका 2% का भी ग्रोथ मिला, तो आपको तो 2% बहुत होता है ना 20 लाख रुपए का। लेकिन मान लो सर कि आप 20,000 रुपए कैपिटल इन्फ्यूज करोगे और कंपेयर करोगे आपके मुझे 20 लाख वाले के बराबर प्रॉफिट तो होगा सर? ये पॉसिबल है? ये नहीं है नहीं पॉसिबल वो। है। उतनी बड़ी क्वांटिटी अगर कम पैसे से पंच करेंगे तो उतना बड़ा स्टॉप, मतलब एक दो दिन में उड़ जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं हमेशा फोकस करता हूं कि आप पैसा मत देखे सर कि आपने कितना अर्न किया, कंपाउंडिंग वैल्यू देखो कि आपको कितना परसेंटेज मिला। अगर बराबर है। आप जितने लोग सर ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, उनका मंथली टारगेट होता है 1.5 से 2%, जिसने खूब कमा लिया 2.5-3%। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है क्या है कि फ्यूचर ऑप्शंस में पैसा आपका बनता भी बहुत ज्यादा है और आपका पैसा गलता भी बहुत ज्यादा है। मतलब कि पैसा आपका डूबेगा भी बहुत ज्यादा और बनेगा भी बहुत ज्यादा। तो अगर अच्छे तरीके से प्लान करोगे आप, तो 2%, 5% छोड़ो, आप 10%, 15%, 20% तक लोग निकालते हैं, इवन की 50% लोग निकालते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट में पैसा ग्रैब करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। मार्केट में सर कहना है कि जीरो सम थ्योरी होती है। मार्केट में जितने लोग लाख करोड़ का, 50,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो हमारे आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है सर। तो हमें तो उनके ट्रेंड के साथ बह के अपना पैसा निकाल के साइलेंट हो जाना है। तो इसलिए थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको सर स्ट्रेटजी आप मेरा इस्तेमाल करो, किसी और का इस्तेमाल करो, स्ट्रेटजी सर कोई भी बना लेगा। आपको सीखना होता है साइकोलॉजी की, आपको एंटर कहाँ पे करना है और एग्जिट कहाँ पे करना है। अगर मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं आपको, मैं ये आपका लाइव में आपको रिप्ले करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। और ये चीजें सारा अनुभव से आता है सर। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिप्ले करता हूँ मैं। ये 5 मिनट का चार्ट है आपका। इस 5 मिनट के सालाना के चार्ट में अब यहाँ पे फोकस करना सर, आप इस कैंडल के आसपास देखना, एक चीज दिखाऊंगा आपको मैं। अब ये आपको फेयर वैल्यू कब दिखा सर? यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप, हाँ दिख रहा है 2 नंबर बीच में कैंडल में। हाँ और यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस है। तो अगर आपने मेरा फेयर वैल्यू गैप का वीडियो देखा होगा, उसमें हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बनता है वॉल्यूम बैलेंस के साथ, तो मार्केट में अच्छा खासा हमारा ट्रेड में एंट्री बनता है। ये बोलता हूँ ना मैं। लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बन रहा है, वॉल्यूम इम्बैलेंस कहाँ पे बन रहा है, ये मैटर करता है और तब हमारी एंट्री बनती है। अब देखो मार्केट लगातार आपका सोना का यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ लिया हुआ है। उसके बाद क्या, मार्केट हमारा प्रीमियम जोन में है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, लास्ट आपने गूगल मीट अटेंड किया हुआ तो मैंने बोला था आपको कि जब भी हम एंट्री करते हैं बाय साइड के लिए, सेल साइड के लिए, तो डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का एक लॉजिक होता है। अगर इसको मैं इस तरीके से 50% में डिवाइड कर दूं, तो इस 50% वाले में अगर बाय साइड की एंट्री बनानी है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट जोन, ये हो जाएगा प्रीमियम जोन। तो प्रीमियम जोन में जब भी आप एंटर करोगे तो आपका काफी रिस्की होता है, प्रॉफिट होने का चांस ना के बराबर होता है, स्टॉप लॉस होने का चांस होता है, या प्रॉफिट अगर होगा भी तो बहुत नॉमिनल होगा। क्योंकि मार्केट में जो एक मूव चाहिए हमें ट्रेंड का ना, एक ब्लैंक स्पेस चाहिए जहां पे प्रॉफिट बुक कर सके, वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर ये एंट्री आप यहाँ बनाओगे तो आपके पास स्कोप है कि यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में जो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग आई है वो यहाँ पे आई है, लेकिन इसके प्रीवियस पास्ट को देखोगे ना, तो कैंडल इस गैप को फिल करने का प्रयास कर रहा है। कौन सी गैप को? अगर मैं बॉक्स अलाइन करूं यहाँ पे, तो ये बॉक्स दिखा सर आपको? हाँ हाँ
मार्केट में जो प्रीवियस हाई मार्केट ने बनाया है ना, इस हाई के पास जो वीक बना है, इस वीक को फील करने का मार्केट प्रयास कर रहा है, तभी यहां से आके वापस नीचे गिरा, फिर दोबारा इस पे पुश करके रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है। तो अगर मान लो कि मार्केट में हमने एंट्री अगर यहाँ पे बना भी ली, तो हमारे पास स्कोप प्रॉफिट बुक करने का सिर्फ इतना सा है, लेकिन लॉस करने का चांस इतना बड़ा है। तो बराबर। ऐसे ऐसे जगह पे हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एंट्री बहुत हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। और नतीजा क्या होगा, अगर प्ले करूंगा देखोगे आप कि आपका बड़ा सा रेड कैंडल बना के मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिप्ले करता हूँ, आप देखोगे ये कैंडल थोड़ा पुश किया। इसको इसको ना एक क्वेश्चन आपको बताऊं मैं, एक मेरे को कमेंट किसी ने पूछा था आज यूट्यूब पे कि सर इंड्यूसमेंट क्या होता है। यहाँ पे जो आपका सॉरी, यहाँ पे जो रेड कैंडल बनने से पहले जो यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल एक बना, इस ग्रीन के साथ, इसी को बोलते हैं इंड्यूसमेंट, मतलब लालच देना। जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स है ना, उनको लालच देना कि भैया ब्रेकआउट हो गया, आके एंट्री बनाओ। जैसे आप एंट्री बनाओगे, आपका स्टॉप लॉस नीचे, जो बिग मनी स्मार्ट मनी है मार्केट में करे, वो हंट कर लेते हैं, और आपका सीजन नतीजा क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है बहुत बड़ा सा। अब देखो यहाँ पे सर आपका फेयर वैल्यू का भी बना, यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस भी है, लेकिन मार्केट नीचे गिर गया। तो ये सारी चीजें सर आपको बैक टेस्ट और प्रैक्टिस से आता है सर, ये कहीं किताब में आपको लिखा नहीं है और कहीं सुनी बातों पे नहीं आता है। अब देखो मार्केट सर नीचे गिर रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वी वेब है। अब वी वेब के आसपास आ गया मार्केट, अब यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे सेलिंग तभी करेंगे जब मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और इसको रिटेस्ट करके दोबारा नीचे आए और एक लोअर लो को ब्रेक करे। क्योंकि हमेशा जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में होता है सर और वी वेब पे आता है ना, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल की जगह बाय प्लान करते हैं। अब बाय प्लान करने के लिए देखना होता है कि अब बाय का लॉजिक हमारा यहाँ बन रहा है, कोई यहाँ बुलिश कैंडल हमारा अच्छा खासा बन रहा है, नहीं बन रहा है, तभी बाय प्लान करते हैं। लेकिन मार्केट अगर देखोगे आपका यहाँ पे तो अभी डाउन ट्रेंड में है, तो अगर इसको बाय प्लान करने के लिए मतलब कॉल साइड में जाना होगा ना, तो इसको मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, और टाइम स्पेंड करने के बाद बुलिश कैंडल बना के तब ऊपर मूव लेगा। क्लियर है सर? बढ़िया। हाँ सर, धन्यवाद सर। सर वेलकम सर। आपका डाउट क्लियर हुआ सर कि और एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर? नहीं सर, हो गया सर डाउट क्लियर। और एक मुझे ये पूछना था, हाँ जैसे हम ट्रेड में कोई बैठते हैं, हाँ तो जैसे सी साइड बैठ गए या फिर ग्रीन मतलब बुलिश साइड बैठ गए, तो हाँ उसमें रेड ग्रीन काफी फ्लक्चुएशन शुरू रहता है। अभी मैं फिलहाल नया हूँ मार्केट में, तो फ्लक्चुएशन जो शुरू रहते हैं उसको आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब जैसे प्रॉफिट, अभी मैं निफ्टी में काम करता हूँ, जैसे 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, उससे फिर से वो 500 पे आ जाता है, बाद में फिर 1500, बाद में फिर, तो वो मतलब पीएनएल देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? थोड़ा सा सजेशन मिले तो बढ़िया है, और फिर बस सर। क्लोज बाकी देखिए। हाँ सर ये ना, ये एक हर ट्रेडर का अपना एक एज होता है सर। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा ट्रेडिंग क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अपने अनुभव से, ताकि आपको हम्म। सीखने को मिले। यहाँ पे देखो मैंने सर जो सोना का चार्ट है ना, इसको 4 टाइम फ्रेम में लगा रखा है, मल्टी टाइम फ्रेम। एक आपका यहाँ पे 1 घंटे का है, ठीक है हम्म। सर, यहाँ पे एक आधे घंटे का है, यहाँ पे एक 15 मिनट का है, और यहाँ पे एक 5 मिनट का है। तो मैं हम्म। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, 30 मिनट में भी करता हूँ, और आपका 15 मिनट और 1 आवर में भी। लेकिन जो हम्म। ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो मेजर करना होता है, तो हमारा ये आपका 1 आवर और 30 मिनट के चार्ट से हमारा स्ट्रेंथ मेजर होता है कि मार्केट में आखिर कॉल साइड या पुट साइड के लिए स्ट्रेंथ हैवी है नहीं है। कई बार होता है क्या है कि आप ये कैंडल देखोगे ना मार्केट में, ये आपका ये 30 मिनट्स का चार्ट है। इस 30 मिनट्स के चार्ट में सर आपका ये इतना बड़ा बार बुलिश बना हुआ है। इस बुलिश बार को जब तक मार्केट नीचे की तरफ रिटेस्ट नहीं करेगा, फिल नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे नहीं आएगा। तो जब मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बुलिश कैंडल है और यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा हुआ है, लेकिन अगर आपको यही देखोगे 30 मिनट्स में या 15 मिनट में, 5 मिनट में, तो वो मार्केट आपका कभी या तो ग्रीन कलर की तरफ बुलिश दिखाएगा या रेड की तरफ बेरिश दिखाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में हमारा प्रॉफिट का टारगेट कितना हमने अचीव किया है, नहीं किया है, कितना स्कोप है ना, जब मल्टी टाइम फ्रेम में 1 आवर में, 30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में असेसमेंट करो, खुद ही आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में कितना स्कोप है। क्योंकि मार्केट में जब भी हम ट्रेड मीटर करते हैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मार्केट में सपोज मान लो आप इस प्राइस पॉइंट पे आप एंटर करते हो, तो हमारे पास प्रॉफिट बुक करने का टारगेट कहां तक का है? हमारे पास सर प्रॉफिट बुक करने का टारगेट सिर्फ इस वीक तक का है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंस फेस किया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट दोबारा इसके स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए इस लेवल तक आएगा। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी हमने एंट्री बनाई है, तो क्या हम इसके बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक का टारगेट हमने अचीव कर लिया है। ठीक है सर। ठीक है सर ना, तो उस पर अब 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि आपका 2 लाख रुपए का हो रहा है,
वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे एंट्री किए हो। अगर मान लो सर यही एंट्री आपकी यहाँ पे हुई होगी ना, तो 2000 की जगह आप यहाँ पे 20,000 भी बन जाएगा। लेकिन अगर यही एंट्री आप यहाँ करोगे तो आपका 200 रुपये बनना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके ओके, मतलब एंट्री के पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, कहाँ तक हमें प्रॉफिट मिल सकता है, यस बराबर है। यस यस, बिल्कुल आपको पता हाँ। होना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे है। अभी कैसे होता है सर, मार्केट का डायनामिक मूव होता है। कैसे होता है, मार्केट आपका जब ऊपर जाएगा ना तो आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाएगा। जब इस तरीके से होगा तो अगर मान के चलो कि हमने यहाँ पे एंट्री करी है ना, तो प्रीवियस डेटा देखने के लिए हमेशा हम आपको रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप मार्केट में एंटर करो तो आप ये देखो कि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग कहाँ पे बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखोगे सोलाना में, तो ये जो मार्केट में एंट्री पॉइंट मार्केट ने यहाँ दिया हुआ है, तो इसके पहले आपका प्रीवियस स्विंग कहाँ पे है, मैक्सिमम हाई कहाँ पे है, ये हाई पॉइंट है। तो हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ तक का। ठीक है ना सर, आप इससे बराबर मैच करेंगे। बराबर है। हम अगर समझो 2 रुपए खो रहे तो 4 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। सर ऐसा नहीं है सर कि 4 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। टारगेट आपको अपना मतलब लॉस, डिपेंड अपॉन वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, है कि नहीं, वहां तक हमें बुक करना ही करना है सपोज। आपको सिर्फ अपना देखना है कि आपका पैसा घर से ना जाए। बराबर है। आपका पैसा घर से बचा लोगे, वो कमाया हुआ पैसा आपका बन जाएगा। अब ध्यान क्या देना है कि प्रॉफिट तो मार्केट को जाने दो, मार्केट जहां तक जा रहा है, मार्केट जहां तक आपका टारगेट अचीव वहां से निकल लो, चाहे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। मैं आमतौर पे करता क्यों कि सपोज मान लो 100 रुपए से एंट्री लगाई मैंने और मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं करता क्या हूँ कि मार्केट में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ना उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चला आता हूँ, ताकि मार्केट अगर कारणवश नीचे भी रिवर्स करता है तो मेरा मार्केट में लॉस ना होके कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकले कम से कम मेरा। और उसके बाद सर मैं स्कैल्पिंग में और स्विंग ट्रेड में बिलीव नहीं करता, मैं ट्रेंड को राइड करने में ट्रस्ट करता हूं। मैं तो जब तक मार्केट का ट्रेंड मेरे पक्ष में जाता रहेगा और मार्केट में बना रहूंगा, जहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है मैं वहां से मार्केट में इस करके अपना घर बैठ जाऊंगा मैं। ओके ओके सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके सर, ठीक ओके, है थैंक सर। सर बताएं सर, आपका आप बहुत पहले आए थे लेकिन सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाया था सर, बताएं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताएं। बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपकी ये डिस्कशन से। अभी जो आपने बोल दिया कि बीच में रेड और एक ग्रीन, उसका एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। वही मेरा एक डाउट था बीच में ही, अगर वो IFVG आया इसमें हाँ FVG, तो हमारे को थोड़ा डर लगता है, रेड आया या ब्लैक आया, और IFVG आया तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा ही कुछ सर कंफ्यूजन। सर IFG क्या होता है ना, IFG का मेन जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, वो मार्केट में होता है क्या कि एक प्राइस एक्शन का वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो उसमें अक्सर बताया मैंने कि जो मार्केट में हमारे एक समय पे जो सपोर्ट होता है, और जब मार्केट इसके ये सपोर्ट होता है ना, जब सपोर्ट मार्केट इसके नीचे आ जाएगा तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि सर कोई एक लेवल पे रेसिस्टेंस है और मार्केट इसके ऊपर अगर सपोर्ट लेने लगे, तो ये हमारा रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो IFG सेम काम करता है। अगर मान लीजिए कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और ये फेयर वैल्यू गैप ग्रीन बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए, लेकिन जैसे इसके नीचे कोई रेड कैंडल की क्लोजिंग होगी तो ये फेयर वैल्यू गैप आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। तो उसको एक देसी भाषा में उसको रेसिस्टेंस मान सकते हैं आप, वो रेसिस्टेंस से काम शुरू कर देगा और मार्केट में यहाँ से नीचे पुश करने की कहानी शुरू हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार अगर मार्केट में सपोज जो आपका ये रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, अगर कोई ग्रीन कलर का कैंडल बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बुलिश साइड के लिए बन जाएगा और ये सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जो हमारी एंट्री बनती है, ये हमारे क्या मार्केट में ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। या अगर मान लीजिए कि आपका मार्केट जो है, थोड़ा सा इसको जूम करूंगा ताकि आप लोग क्लियर दिखे, ये आपका थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, मैं अभी शायद क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। अभी क्या है सर इसमें कि ये आपका सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस का जोन हो गया। तो अगर इस रेसिस्टेंस के जोन पे हमारा जब भी एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को अगर बेयरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है और यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बेयरिश है, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो मार्केट में आपका ब्रेक डाउन होता है नीचे के लिए। सेम चीज अगर आपका सर ये बुलिश साइड के लिए होगा तो बॉटम पे होगा, तो वो आपका एंट्री पॉइंट बनेगा आपका कॉल साइड के लिए। लेकिन जो हम एंट्री बनाते हैं सर ना, वो एंट्री बनाते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ। जब भी हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है कॉल साइड के लिए, पुट साइड के लिए, तब एंट्री बनती है हमारी। हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप एंट्री नहीं बनाते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, वॉल्यूम पे ही वो एंट्री बनेगा, करेक्ट। मैं वॉल्यूम डिफरेंस। मैं रिप्ले करके आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ सर, आपको समझ में आएगा।
मैं इसको थोड़ा सा पास में लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे लेके आ गया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना सर, यहाँ पे मार्केट आपका डाउन साइड में गिरा हुआ है सर, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा रिप्ले करूंगा मैं, तो आप रिप्ले करने के बाद देखोगे कि ये देखो सर, रिप्ले करने के बाद थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ पे ये आपको सर ग्रीन कलर का VI दिख रहा है सर यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे हाँ, ये सर आपका हो गया वॉल्यूम इम्बैलेंस, और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के बाद एक यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, फेयर वैल्यू गैप। तो जब भी हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस को सपोर्ट मिलता है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप का, मार्केट में हमारा कॉल साइड के लिए एंट्री बनता है। सेम चीज अगर आपका बेयरिश साइड के लिए एंट्री बनाना हो, तो हमारा जब भी मार्केट में टॉप पे अगर कोई, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा और पीछे लेके आऊंगा, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा सर, यहाँ पे ध्यान देना आप, जो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे रिप्ले करता हूँ मैं, तो आप ध्यान देना सर, मार्केट में जब भी हमारा ये बुलिश जा रहा है अभी, अब इसके बाद मार्केट को नीचे गिरना है, तो आप ध्यान देना सर, यहाँ पे ये आपको रेड कलर का ये बार दिख रहा है सर, ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है बेयरिश साइड के लिए। अब जब इसको एक निगेटिव फेयर वैल्यू गैप मिलेगा ना सर बेयर साइड के लिए, तो हमारा सेल साइड के लिए एंट्री बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी वॉल्यूम इम्बैलेंस को सपोर्ट करता है कोई फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट में हमारा एंट्री बनता है कॉल या पुट साइड के लिए। अब यहाँ पे देखो सर, इसको सपोर्ट किसने किया, ये जो हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको यहाँ पे एंट्री हमारी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं बना था, फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ पे बना है। तो जब यहाँ पे फेयर वैल्यू सपोर्ट मिला, तो हमारी एंट्री बनेगी इस फेयर वैल्यू गैप के बनने के बाद। क्लियर है सर? यस यस यस। पर ये एक ही कैंडल मिलेगा फॉर ट्रेडिंग के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए? अभी इधर नहीं सर, वो तो आप एक ही कैंडल मतलब नहीं समझा, क्वेश्चन क्या है सर आपका? एक कैंडल का मतलब अभी वो वापस ग्रीन हो गया है ना, देख इधर कहाँ पे? अभी कैंडल जो रिप्ले किया था मैंने उसमें, हाँ इसमें एक उधर मिनट सर, पास मैं में रिप्ले ये है ना आपका, ये EMA है ना, डाउन ब्लू EMA यहाँ पे। अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, EMA की बात कर रहे हैं सर? हाँ उधर आया नहीं वो अब EMA सर, के अब पास मैं आया, EMA के पास। अच्छा इसको मैं एक बार डिसेबल करता हूँ, आप बताओ। अब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं सर? पीछे, हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट। हाँ यहाँ एक पे ही सर कैंडल, ये एक ही कैंडल मिलेगा, करेक्ट, ये एक ही कैंडल मिलेगा उधर। नहीं तो सर, ये जो एंट्री बनाते हैं हम ना, अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मार्केट में एंट्री बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे तो हमारा टारगेट क्या मिलेगा? हमारा टारगेट सर, ये सपोर्ट का लेवल दिख रहा है सर आपको, तो एक सपोर्ट का लेवल होगा ना सर यहाँ पे। करेक्ट, इतना ही होगा, करेक्ट। हाँ इतना ही होगा ना सर। मार्केट में सर जब भी एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री से पहले हमें देखना होता है कि मार्केट में अगर एंट्री बनाए तो हमारा टारगेट कहाँ तक का हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, तो सर सपोर्ट नेक्स्ट जो है मेजर सपोर्ट हमारा यहाँ तक का है, तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आएगा ना, तो हमारा ये डिस्टेंस प्रॉफिट का होगा ना। अगर इसके साथ अगर आप यहाँ पे एंटर नहीं करोगे, आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे एंटर, जितना नीचे जाओगे तो आपका टारगेट इतना छोटा बनता चला जाएगा, अनलेस जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे। करेक्ट, तो वो डिस्टेंस मैटर करता है जोन में, उसके डिस्काउंट जोन में नहीं आएगा वो, करेक्ट। हाँ वो डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये चीजें एक बार समझना सब कुछ जरूरी है कि डिस्काउंट जोन प्रीमियम जोन होता क्या है। आमतौर पे क्या होता है ना कि लोग, मार्केट जब आपका बुलिश है, अब यहाँ पे मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे मार्केट आपका इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है ना, तो जितने जो नए ट्रेडर हैं उनको लगेगा कि भाई मार्केट यहाँ से इतना बड़ा बुलिश है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम पे सर ध्यान दोगे ना, तो ये वॉल्यूम का जो कैंडल है ना, ये इस कैंडल से मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा? अगर आप में इतना ज्यादा वॉल्यूम लगा इस कैंडल को उठाने में, मतलब कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, फोर्सफुली मार्केट को पुश करके ऊपर भेजा जा रहा है, मार्केट में ट्रैप करने के लिए आपको जो मार्केट मेकर है। तो इतने बड़े ये ग्रीन कैंडल दिखा, तो जितने भी नए ट्रेडर हैं उनको लगेगा भाई मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग आई है, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे और पूरा पैसा अपना डुबो बैठेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है सर? इसीलिए बोलता हूँ कि सर जब भी आप ट्रेड करें, चाहे किसी भी एसेट में, चाहे बैंक निफ्टी में, चाहे क्रिप्टो में, चाहे फॉरेक्स में, किसी में भी सर, हमेशा आप डिस्काउंट जोन है, प्रीमियम जोन का लॉजिक ध्यान रखिएगा सर। जब भी एंट्री बनाते हैं बाय साइड या सेल साइड के लिए, तो डिस्काउंट जोन में सर बनाओगे तो आपके पास स्कोप होगा, कम से कम 50% का रास्ता आएगा आपके पास प्रॉफिट बुकिंग का। लेकिन ऑलरेडी अगर प्रीमियम जोन में बनाओगे सर, तो कहाँ प्रॉफिट बुक कर पाओगे आप? तो ये आपका प्रीमियम जोन छोड़ो, सर एक्सट्रीम लेवल पे, बिल्कुल टॉप पे है। तो एंट्री हमारी बॉटम से बनती है, ना कि टॉप पे बनती है, और टॉप में हमारा सेल साइड के लिए बनेगा। और वैसे भी देखा जाए तो हमारा रेसिस्टेंस का लेवल है। अगर यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ करूं, मैं
यहाँ पे सर ये बॉक्स ड्रॉ करूंगा मैं, तो आप देखोगे ये क्या है हमारा, ये रेसिस्टेंस का जोन है। तो इस रेसिस्टेंस के जोन में जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इसके हाई के ऊपर कोई ब्रेक नहीं दे करेगा क्लोजिंग कोई बॉडी, तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे जितने भी कैंडल्स बने हुए हैं आपका 1 2 3, इस हाई के नीचे क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और वो रेसिस्टेंस एक वैलिड रेसिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आने का संभावना है। और जैसे यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस रेड कलर का बना और एक फेयर वैल्यू का मिला, मार्केट यहाँ से आराम से नीचे नीचे करेक्ट। क्लियर है सर? यस ओके हेलो हेलो, हाँ सर बताएं। कैसे हो? श्रीकांत जी बताएं। हाँ जी हाँ जी, ये मूविंग एवरेज लगाना ऐसे में, और ये ब्लू वाला लाइन तो वीएफ है ना? हाँ ये वीवीएफ है। इस समय कौन सा लगाने के वही 55-21 लगाओ ना। हाँ बताइए, लगा दिया मैंने। हाँ, तो ये इसमें जो अगर ये भाई साहब ने अभी बोला एंट्री कहाँ ले रहे, तो ये जो लेफ्ट साइड में जहाँ से क्रॉसओवर होता है वहीं से अपने ले लेवे तो एंट्री। कहाँ पे इसमें? हाँ, इन लेफ्ट साइड नीचे। आप ये हाँ बाई साइड उधर, हाँ हाँ यहाँ पे, उधर हाँ हाँ, यहाँ वीएफ के क्रॉसिंग पे। हाँ यहाँ पे सर आपका ये जो आप ये जो जोन देख रहे हो सर, ये जोन, इस जोन में हमारा मार्केट में हमेशा जब भी बोलता हूँ कि क्रॉसओवर लेके आप एंट्री करते हो, तो क्रॉसओवर से पहले हम मैच करते हैं कि जो ट्रेंड का डायरेक्शन है हमारा 55 SMA और 21 EMA का, दोनों का कलर कॉम्बिनेशन मैच करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो सर, मार्केट में क्रॉसओवर तो यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो है आपका ये ग्रीन है लेकिन ये रेड है, ये ग्रीन है फिर ये रेड है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे इस ऊपर जोन ऊपर ऊपर हाँ ऊपर ऊपर। हाँ वही बता रहा हूँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिए एक्सप्लेन करने का। इसको वी वेब को ना थोड़ा सा मैं इसको हाइड करता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे सर देखोगे ये जो आपका जोन है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया में आपका देखोगे यहाँ पे ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। तो इस ग्रीन के बाद हमारी एंट्री बनेगी। लेकिन एंट्री जब भी बनेगी हमारा, तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो हम स्टॉप लॉस कहाँ डालते हैं, हम डालते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कैंडल के नीचे। लेकिन कई बार होता है कि मार्केट हमारा जब भी क्या करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए एक बार आपका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट भी हो जाएगा तो डोंट वरी अबाउट दैट, मार्केट में दोबारा आपका यहाँ पे एंट्री बनेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा और आप इतना अच्छा खासा ट्रेंड राइड कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसे तो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे वीएफ के ऊपर जैसे ही जावे वैसे आपको एक कैंडल क्लोज के ऊपर एंट्री ले लेना चाहिए। नहीं सर, ले लेना चाहिए ऐसी कोई गारंटी नहीं होती सर, वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कैंडल कैसा फंक्शन हो रहा है। हाँ वही यहाँ पे सर देखो आप, यहाँ पे क्या ना, ये वी वेब है और वी वेब के ऊपर इतना सॉलिड कैंडल ये क्लोजिंग दिया है बुलिश साइड का, लेकिन इतना सॉलिड कैंडल क्लोजिंग के बाद हमारा स्टॉप लॉस सर बड़ा बड़ा बन रहा है यहाँ पे। अगर बड़ा हो जाता है, यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। तो हमेशा हम बड़ा स्टॉप लॉस अवॉइड करते हैं, हम फाइंड करते हैं छोटा स्टॉप लॉस। बराबर है सर। अब यहाँ पे सर अगर एंट्री करोगे आप, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मतलब कि आपका अगर ज्यादा लॉट लोगे ना तो बहुत हैवी अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो और हाँ बताएं। और एक बात है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक पे एक ज्यादा वीडियो बनाइए ना, वो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। सर उसका लॉजिक बहुत ही क्लियर है, वो स्टॉक पे इसलिए आप नहीं बना रहे हो शायद। बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या सर, स्टॉक में ना जो सेबी नहीं है ना, उनको सेबी ने ना बिल्कुल लंका लगा रखा है। अगर पुराने स्टॉक का डाटा लेके आपको बताऊं तो पर्पजफुल नहीं लगेगा आपका। 3 महीने 4 महीने पुराना डाटा ले लूं मैं अगर, और वो समझाऊं तो लोग जो है ना एक्सपेक्ट करेगा कि रिसेंट का डाटा दिखाओ, और रिसेंट डाटा दिखाऊंगा तो मैं आपको यूट्यूब पे दिखूंगा नहीं मैं। नहीं, सही बात है, सही बात। तो जो चीज एक काम ये भी कीजिए ना, ये कुछ देखो, स्क्रीनर तो मेरे को चार्टिंग पे मेरे को जमता नहीं है, मैं बनाने का बहुत कोशिश किया, तो इसका कहते स्क्रीनर तो बना के सब देखो ना, सब हो सकता है तो आपके पास अगर टाइम है तो। सर चार्टिंग में इस्तेमाल नहीं करता, जमाना हो गया मेरे को ट्रेडिंग भी इस्तेमाल करते हुए। चार्टिंग इंडियन बेस्ड है, ओके अब चार्टिंग के ना कि इंडिया बेस्ड है, उसमें जो उनकी टेक्नोलॉजी है ट्रेडिंग व्यू से बहुत पीछे है सर। वहां पे उनका जो सिस्टम है चार्टिंग का प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम जो भी है ना, वो आपका है ट्रेडिंग व्यू का ही। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, एक बंदे ने जो एक चीज इन्वेंट कर दिया, लोगों ने उसका सब्सिडी लेके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ट्रेडिंग व्यू आपका एक इसका ओरिजिनल इन्वेंशन है चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए। और उसके बाद चार्टिंग हो गया, क्यू चार्ट हो गया, सब उसको फॉलो करते हैं। और चार्टिंग देखोगे आपका, कभी कंपेयर करें ट्रेडिंग व्यू के मुकाबले, चार्टिंग बिल्कुल आपका थकेला लगेगा आपका। हाँ। और एक दूसरी बात है, ट्रेडिंग व्यू पे सब ये दिसंबर में कुछ ज्यादा बड़ी स्कीम होती है ना कुछ। सर ट्रेडिंग व्यू पे आपका ना डिस्काउंट चल रहा था 80% का। 10 दिन पहले मैंने आपका इसमें व्हाट्सएप चैनल पे ना लिंक डाला भी था, अब दोबारा खत्म हो गया। फिर वो हर 3 महीने में एक बार रन करते हैं। तो अब एक उम्मीद कीजिए कि या तो ब्लैक फ्राइडे में आएगा या
3 महीने बाद फिर उनका आएगा। 30% 40% चलता रहता है, लेकिन इस बार 80% तक का डिस्काउंट था, और 80% से बहुत ज्यादा होता है। अभी क्या जो मैं प्लान पे करता हूँ आपका इसके लिए ट्रेडिंग व्यू का, मेरे को जो प्रीमियम प्लान है वो इसका 5900 का जाता है मेरा, हाँ, लगभग 6000 रुपए का। वही चीज ट्रेडिंग व्यू का जो डिस्काउंट मैंने ऑफर किया था, वो अगर एनुअल प्लान लेते हैं आप तो आपको पड़ता 1400 रुपए का पर मंथ का। 1400 रुपये। 1400 पर मंथ, हाँ, लेकिन कंडीशन मतलब क्या, 16,000 समझो ना। मतलब हाँ, तो उनका कंडीशन क्या था कि आपको एनुअल प्लान लेना पड़ता, मतलब आपका 1 ईयर का कमिटमेंट था। अच्छा, 1 ईयर का। हाँ, मतलब कि आप एक बार आपको 1 साल के लिए पैसा पे करना था, तब आपका पड़ता 1400 रुपए का पर मंथ का। अदरवाइज अगर मंथली लेते तो आपका फिर वही पड़ता 1500 का। जरा सर, क्या बोलता हूँ, आपको कुछ पता चले ऐसा बड़ा कोई स्कीम आवे 80% वाला भी, तो जरा थोड़ा सा रिमाइंड कर दीजिए प्लीज। आपके आप में कुछ लिंक भी है ना आपके साथ? इसमें सर, आप लिंक भी प्रोवाइड करते हो ना इसके लिए? इस पे सर मैंने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक डाला हुआ था, मैंने दोबारा नहीं, कभी आएगा मैं डाल दूंगा मैं। ट्रेडिंग व्यू के लिए। हाँ, ट्रेडिंग व्यू का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक सर। नहीं, अभी अभी आए जब की बात करता हूँ मैं अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डाल दूंगा सर, बिल्कुल डाल दूंगा मैं। हाँ? ऐसा कोई बड़ी स्कीम आवे तो बिल्कुल 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 सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, ओके। ओके सर, ठीक है सर। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी सर? सर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? आज का ये तो बहुत अच्छा था, पिवट पॉइंट्स का भी। हाँ, पिवट पॉइंट्स तो सर पॉइंट काफी अमेजिंग भी है वो। it is going to give actually good confidence for the targets वो हाँ, लेवल के उसमें लिए। सर ज्यादा फायदा क्या होता है ना कि हाँ, लेवल के लिए मिल जाता है, प्लस उसके साथ आपका ना सर मार्केट हमारा रेंज बाउंड रहेगा या मार्केट आपका ट्रेंडिंग रहेगा, वो चीजें पता चल जाती है उससे। सीपीआर से correct। अभी हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो में प्लान कर रहा हूँ लाने के लिए, अभी तो प्राइस सेक्शन पे और फेयर वैल्यू के बताने के लिए बहुत कुछ है। तो उसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप वाले को कंटिन्यू करूँ या प्राइस सेक्शन पे। लेकिन मेरा प्लान था ना कि जो दी बेस्ड स्ट्रेटजी है मेरा, उसको 4 सेटअप है ना, 4 इंडिकेटर को मर्ज करके एक सेटअप का वीडियो आप लोगों को दूं, ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि कौन सा सेटअप आपको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग जो नए सीख रहे हैं ना, वो फ्री ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। लेकिन जो लोग भी ट्रेडिंग व्यू का प्लान ट्रेड वाला इस्तेमाल करते हैं ना, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा कि जो मेरा दी बेस्ड स्ट्रेटजी है ना सर आपका, वो चारों को मर्ज करके एक वीडियो में डालूंगा। तो फायदा क्या होगा कि आप सिर्फ उसी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करके अच्छा खासा आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। यस सर, जैसे डेफिनेटली। फेयर वैल्यू गैप वाला हो गया, पिवट पॉइंट का हो गया आपका, ये आपका ईएमए का हो गया, और ये वी वेप वाला हो गया। तो ये चारों अगर मर्ज कर दूं एक वीडियो में, तो 1 घंटे का वीडियो होएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे काफी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। चंद्रिका जी हाय। बनाइए सब कुछ बनाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ब- सर, बताएं बड़े बढ़िया सर, ठीक है सर। कैसा रहा सर आपका वीक? अभी असल में सर मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ ट्रेडिंग। अच्छा 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 अच्छा, व्यस्त है हाँ किसी और काम में? हाँ, मेरा जो खुद का काम है उस पर व्यस्त हूँ फिलहाल में। अच्छा अच्छा। सर जी। किसी कोई क्वेश्चन है अभी? हेलो हाँ सर बताएं, सिंधु जी बताएं। सर, मैं आपसे आज पहली बार जुड़ा हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात सर करके। बहुत बढ़िया सर, तो बड़प्पन है आपका, सर बताएं। और सर, मैंने आपका ये स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ सर, मुझे बहुत पसंद आया। इसके लिए धन्यवाद सर आपका। सर बहुत स्वागत है आपका, सर बताएं कोई क्वेश्चन मेरे लिए सर अभी आपका? सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सर ये जो एक तो बी वेप लगाया आपने, हाँ हाँ, और ये दूसरा क्या लगाया सर आपने? ये वी वेप है, ये आपका कलर डीएम है, ये कलर डीएम है, और ये फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है। अच्छा, फेयर ठीक वैल्यू है गैप सर, सर ओके। सर फेयर वैल्यू नहीं देखा आपने तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में ना, उसमें फेयर वैल्यू का पूरा सीरीज पड़ा हुआ है सर। अच्छा, अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर, आप चाहे क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, चाहे स्टॉक में, चाहे आपका फ्यूचर ऑप्शंस में, कोई भी एसेट, चाहे कम्युनिटी में, मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज आप फेयर वैल्यू गैप का एक बार वीडियो जरूर देखिए। फेयर वैल्यू गैप के साथ ईएमए का कॉम्बिनेशन या आपका वी एफ का बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन है सर आपका, बहुत अमेजिंग है ये। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर किसी को क्वेश्चन है अभी? अशोक जी बताएं, अशोक जी बताएं। अशोक जी मेरी आवाज आ रही है आपको?
अशोक जी आपकी हेलो आवाज नहीं सर, आ गुड रही। इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर, बताएं। हाँ नमस्कार सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया सर। कोई क्वेश्चन सर मेरे लिए आपके पास? हाँ सर, ये इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप जो मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन किया उसका, वहां से हाँ हाँ, मूवमेंट बहुत बिग मूवमेंट आता है वो, मतलब इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप के, मतलब जब भी जनरेट होता है वहां से। क्या आता है सर? इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप से है ना सर, 2 से 3% कोई भी स्टॉक या उसमें मूवमेंट की बिहेवियर अच्छी आती है इससे। नहीं, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू जब भी बनता है तो वो तो काफी फोर्सफुल होता है मार्केट को पुश करने के लिए, लेकिन इम्प्लाइड फेयर वैल्यू के साथ सर आपका मेन लॉजिक है ना कि उसको एक फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस का सपोर्ट मिलना चाहिए। मतलब सर वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, मतलब जब भी हाँ उसको। बिल्कुल, बिल्कुल मार्केट को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है। बिल्कुल ट्रू, अप्रिशिएट बिल्कुल करता हूँ आपकी बातों को मैं। यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू सर देखें आप, यहाँ पे देखो इम्प्लाइड बनते ही आपको मार्केट में जैसे फेयर वैल्यू को सपोर्ट मिला, मार्केट यहाँ से बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर गया हुआ है। हाँ सर। ये आपका सबसे अच्छी बात क्या है सर, आपका ये आपका ना क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, आपका स्टॉक में, कम्युनिटी में, सब में बड़ा अमेजिंग का आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे बढ़िया इन्वेंशन है सर आपका फेयर वैल्यू गैप का। हाँ सर, बढ़िया है, बढ़िया है वो। लेकिन अभी सर ये ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम प्रीमियम ये सब्सक्रिप्शन नहीं होने की वजह से ना ज्यादा ये नहीं लगा सकते ना इंडिकेटर सर, वो आप मर्ज करके अगर आगे जाके करेंगे तो सर उसमें क्या होता है बढ़िया। ना कि अगर इंडिकेटर मर्ज करके हम स्क्रिप्ट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू का। वो ट्रेडिंग व्यू उसके पॉलिसी के अगेंस्ट है सर वो, हाँ हाँ हाँ। मतलब वो तो इलीगल हो गया ना सर। अगर हम्म। प्रीमियम इंडिकेटर का स्क्रिप्ट में अगर मर्ज कर दूं और मर्ज करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं, तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा सर ना ट्रेडिंग व्यू का। हाँ। नहीं नहीं, आप वो जो बोल रहे थे ना कि ये चार, मतलब जो चार स्ट्रेटेजी का या कंसेप्ट का करके आप आगे जाके कुछ हाँ करेंगे। तो उसका सर मैं स्क्रिप्ट थोड़ी पब्लिश करूंगा। उसका मैं जो मैं इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ ट्रेड लेने के लिए, मेरा कहने का मतलब है कि चार जो स्ट्रेटजीज है, वो दी बेस्ड स्ट्रेटजीज है, उनको सबको ना एक ही वीडियो में इंक्लूड करूंगा, ताकि जो लोग अलग अलग इंडिकेटर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो अलग अलग जगह भटकने की जगह एक, अगर आपके पास जो लोग भी ट्रेडिंग का पेड प्लान इस्तेमाल करते हैं, वो चारों इंडिकेटर एक ही वीडियो में लगा के उसका स्ट्रेटजी कैसे इस्तेमाल करना है सिग्नल लेने के लिए, चाहे बाय साइड के लिए, सेल साइड के लिए, वो कह रहा था मैं। ओके। अगर मान लीजिए सर ये मेरा सेटअप है, इस सेटअप में मैं 3-4 चीज इस्तेमाल करता हूँ। कभी मार्केट में ना एक वर्ड होता है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का हिंदी शब्द होता है संगम। मतलब कि हाँ मार्केट में जब भी हम अगर एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं तो हम डिपेंड करते हैं इस पे ऊपर कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस जब भी कर रहे हैं तो उसमें कितना ज्यादा कन्फ्लुएंस है, मतलब कि मार्केट में कौन कौन सा इंडिकेटर का सिग्नल मैच कर। अब यहाँ पे सर अगर मुझे एंट्री करना है, फेयर वैल्यू जो अपने यहाँ पे सिग्नल दिया है एंट्री के लिए, तो क्या हमारा ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस का जोन है क्या? तो अगर सपोर्ट के जोन पे फेयर वैल्यू गैप है तो मार्केट में एकदम कंफर्म सिग्नल होता है, चाहे ऊपर या नीचे के लिए। और उसके साथ अगर आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ साथ आपका फेयर वैल्यू के साथ अगर आपका ये वी वैप ने बोला कि ठीक है मैं आपके ऊपर हूँ, तो बाय साइड के लिए सेकंड कन्फ्लुएंस हो गया। और अगर आप थर्ड आपने अगर कलर डीएम इस्तेमाल किया है, चाहे आपका 21 करें, 25 करें, 13 करें, और ये भी कह रहा है कि नहीं भैया मैं भी इसके ऊपर हूं, तो हमारे पास 3 कन्फ्लुएंस मैच कर गया। तो जितना ज्यादा सिग्नल हमारे पक्ष में होगा, हमारे पक्ष में रिजल्ट आएगा। तो उस कन्फ्लुएंस को ऐड करके मार्केट में हम कॉल या पुट का ट्रेड प्लान करते हैं, बुलिश या बेरिश। तो वो बातें कह रहा था मैं कि आपका जो 4 स्ट्रेटजी है उसको मैं एक ही वीडियो में सम्मिलित कर दूं, ताकि सबका फायदा होगा कि अलग अलग पटकने से अच्छा है कि हाँ एक हाँ। वीडियो में आपको चारों चीजें मिल जाए। करेक्ट। नहीं सर, ये लास्ट 1 वीक से मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ ना, तो ये इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप और कलर इमेज पे है ना, मैं मतलब मैग्नेट की तरह वो वर्क करता है, हाँ एफपीजी। अमेजिंग सर, बहुत बढ़िया काम करता है, अमेजिंग काम करता है सर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान है, तो आप फेयर वैल्यू गैप के साथ कलर डीएमए, वी वेब, एंकर्ड वी वेब, वॉल्यूम, इन सब चीजों को इस्तेमाल करके ना बैक टेस्ट कीजिए सर, रिजल्ट बहुत इफेक्टिव मिलेगा। नहीं नहीं, बढ़िया है सर, बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर। किसी ओके भी ओके, क्वेश्चन है सर अभी? हेलो सर, हाँ सर कैसे बताएं। हो सर? फेयर वैल्यू गैप में अलर्ट लगाना, क्या कह रहे हैं सर? फेयर वैल्यू गैप में अगर अलर्ट हाँ लगाना हाँ है, फेयर वैल्यू गैप में अगर हाँ अलर्ट हाँ लगाना है हाँ हाँ। ट्रेडिंग में तो कहाँ लगाएंगे? वॉल्यूम इम्बैलेंस में लगाएंगे या आई एफ नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको अलर्ट ट्रेडिंग व्यू में अगर अलर्ट लगाना है तो वॉल्यूम इम्बैलेंस पे लगाएंगे, फेयर वैल्यू पे लगाएंगे, क्वेश्चन आपका सर? कहाँ लगाएंगे?
वॉल्यूम डिफरेंस में और इम्बैलेंस में लगाएंगे अगर अलर्ट लगाना है तो ट्रेंड के नहीं लिए। तो सर उसका आपको अलर्ट लगाने की जरूरत ही क्या है सर? जब तक मार्केट में अगर आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ अगर आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा तो ये तो न्यूट्रल है बिल्कुल आपका ये। जब भी हाँ हम सर ट्रेड प्लान करते हाँ, हैं, वो देखना। जब भी ट्रेड सर प्लान करते हैं तो हमारा चाहे आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करें या बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करें, जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं तो हमेशा लॉजिक क्या है, अगर फेयर वैल्यू का इस्तेमाल करें ये इंडिकेटर हमारा, तो हमारा जो भी मार्केट में वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है चाहे बेरिश या बुलिश, उसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट उसको टॉप में मिलना चाहिए। यानी कि वी विल हैव टू कीप वाचिंग this each bars, correct? No, if you want to work with the just alarm system only, then why you need to put the alarm system on the fair value gap? If you want to put alarm, then do one thing: just go to the support and resistance zone, just draw a line and then put the alarm on that line only. If you know what you are doing. अब यहाँ पे सर स्विंग हाई अच्छा। है, यहाँ पे स्विंग लो है, अगर मेरे को प्लान करना है ट्रेड तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इस लाइन पे एक अलार्म लगा दूंगा और एक लाइन यहाँ पे अलार्म लगा दूंगा कि अगर इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग करेगा तो हमारा बाय साइड के लिए कंफर्मेशन होएगा, और यहाँ इसके नीचे क्लोज करेगा तो सेल साइड के लिए कंफर्मेशन हमारा। तो जो अलार्म लगेगा वो किस पे लगेगा, यहाँ जो लाइन ड्रॉ करूंगा उस पे लगेगा सर, ना कि फेयर वैल्यू गैप पे। अच्छा अच्छा, क्लियर है सर? हेलो। हाँ सर बताएं। हेलो हाँ सर सुन रहा हूँ, बताएं सर। सर, मैं सानब बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ बताएं सर। सर आप ये क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हाँ हाँ उसमें अकाउंट खोलने का और डिपॉजिट विड्रॉल करने का एक वीडियो बनाइए ना सर प्लीज। सर ये यूट्यूब पे ना सर हजारों लोगों ने बना रखा है सर, जैसे आप सर्च करोगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड कैसे करें ना, आपको सर एक नहीं आपको कम से कम 1000 से अधिक वीडियो दिखेगा सर। तो मेरे बनाने का पर्पज नहीं है, उस पर बना हुआ तो मुश्किल से कितने लोग देखेंगे सर उसको। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, वो इजिली चीजें है उसमें सर, बिल्कुल स्पून फीडिंग वाली बात नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना आपको बहुत ईजी है वो, एक बार अकाउंट ओपन करेंगे, इवन कि आपका डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का साइट है ना सर, उस पर भी दिया हुआ है कि उसको कैसे आपको डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे ट्रेड के लिए प्लान करना है, उसमें वो बहुत छोटी चीजें हैं सर, बेसिक ओके लेवल सर। का है वो। ओके सर, आपके वीडियो बहुत हेल्पफुल रहते सर, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर फ्री में आपसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत धन्यवाद सर। सर किसी क्वेश्चन सर अभी नेक्स्ट? हेलो सर। हाँ सर बताएं। हाँ सर, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, सूरत सिटी से। हाँ बताएं सर बताएं। मैं आपका 15 दिन से वीडियो देख रहा हूँ, हर दिन एक एक वीडियो। हाँ हाँ मैं एक्चुअली स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखा था, तो इसमें मैंने थोड़ा आप में थोड़ा एडवांस सीखा। हाँ हाँ तो ये मुझे बताइए ना, ये आपने ये जो ये वीवेप और ईएमए है, उनका कंसेप्ट क्या है? सर वी वेब के लिए सर मैंने कल ही वीडियो पब्लिश किया है, और ईएमए का वीडियो मैंने 4-5 ऑलरेडी प्लेस में डाला हुआ है सर। हाँ वी वेब का पूरा 1 घंटे का वीडियो है, 40 मिनट का, और आपका कलर्ड ईएमए पे ना आपका 55 एसएमए और 21 ईएमए पे आपको 4-5 वीडियो मिल जाएगा आधे घंटे का सर, उसको देखेंगे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सर। अगर बेसिकली मैं एक्सप्लेन करने बैठी सर आपका 1 घंटा लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, बाकी लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं सर। बराबर ये सर? यूट्यूब वाले सर आपको ये इम्प्लाई फेयर वैल्यू गैप है उधर। हाँ हाँ ये आपका हाँ इम्प्लाइड कर सर। हाँ हाँ, तो वो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, और उनके उनके साथ जो अप या डाउन एफईजी बनता है, तो वो अपने को सिग्नल मिलता है ना, ये सही में ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। सर ये इम्प्लाइड फेयर वैल्यू अपना आपका हिडन लिक्विडिटी का जोन होता है सर। हाँ ये इसका मतलब हाँ होता है कि मार्केट में यहाँ पे ना हिडन लिक्विडिटी है मार्केट में, जो एक नंगी आंख से हम देख नहीं पाते हैं, ये आपका जोन होता है। और जब भी हाँ इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप पे आपका चाहे पुलिस या बेरिस, जिधर भी आपका मार्केट में आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ, ट्रेड प्लान उसी हिसाब से करते हैं हम। हाँ हाँ। अपना जो सर फेयर वैल्यू गैप का वीडियो है, 4-5 वीडियो है, आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर। उस पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप पे, फेयर वैल्यू गैप पे, इनवर्स पे, सब पे मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है सर आपका अलग अलग। यस सर। ठीक है बाकी सर, बराबर सर। यूट्यूब वाले सर आपको क्वेश्चन ये बोलेंगे क्या फ्री में ज्ञान देते हैं, बोलेंगे क्या कह रहे हैं सर?
बाकी ये यूट्यूब वाले आपको तो कोशिश ये बोलेंगे आप फ्री सर में आपका ज्ञान आवाज देते। सर आवाज इको कर रहा है। अरे हेलो। यस यस सर। हाँ बताएं सर, बताएं। नहीं सर, ये बाकी तो यूट्यूब वाले हाँ हाँ आपको पूछेंगे ये सभी फ्री ज्ञान देते हैं करके, ताकि उनका जो कोर्सेज नहीं चलेंगे सर, तो क्या। सर मैं किसी किसी का नाम मत लीजिएगा सर। देखिए किसी के कोर्स चले ना चले मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर अगर मान लीजिए मेरे 1-2 घंटे देने से अगर आप लोगों का भला होता है सर, तो ये तो एक हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही है ना सर। मान लीजिए कि आज हम गूगल मीट पे लाइव मिल रहे हैं, कल आपके शहर में आके आपसे लाइव बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा जब आप भी बोलेंगे सर मैंने इतना बनाया और मैं बोलूंगा मैंने इतना बनाया, दोनों मिलकर एकदम बिल्कुल सैंपल एंजॉय करेंगे सर। नहीं तो मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस आया आपके यूट्यूब से। सो इतना कॉन्फिडेंस आया कि यस, आपका जो ये एंकर व्यू ऐप है वो तो काफी अच्छा है। एंकर व्यू ऐप और ये 2155 बस उससे, और सर देखो, ये फेयर वैल्यू है हाँ बिल्कुल। उसमें एडिशन है। हाँ सर बताने के लिए सर अभी बहुत कुछ है। स्टॉक मार्केट में एक ओशियन है सर, इसमें जितना डीप डाइव कीजिएगा ना सर नई नई चीजें निकल के आएंगी। तो इसलिए मेरा खुद का प्रयास ये रहता है कि जितनी चीजें मैंने अनुभव की हैं सर, वो चीजें मार्केट में अगर लेके आता हूँ तो ऑब्वियसली हमारी एक अच्छी कम्युनिटी ग्रो हो रही है। अगर मेरे छोटे से प्रयास से सर अगर 2-4 लोगों का भी कुछ अगर अच्छा होता है तो सर कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा है ना सर, मेरे लिए तो कुछ अच्छा करेगा ना। करेगा सर। गोवा में कभी आएंगे? क्या कह रहे हैं सर? गोवा में कभी आएंगे? गोवा में सर आप जब बुलाएंगे तभी आ जाएंगे। हाँ, यू आर वेलकम सर, वेलकम। अभी तो बिल्कुल बारिश का बिल्कुल। सीजन है, अभी तो हाँ बारिश का सीजन है, अभी नहीं आने का। नेक्स्ट नेक्स्ट समर में प्लान करेंगे सर। नेक्स्ट समर में जब भी प्लान करेंगे आपसे बिल्कुल बिना मिले नहीं आएंगे। यस डेफिनेटली, आई हेलो वेलकम यू सर। सर। हम इधर पूरा गोवा घूम लेंगे। ओके। बिल्कुल बिल्कुल हेलो। सर। सर आप इतने अच्छे मित्र बने हमारे, बिल्कुल आपके साथ एंजॉय करेंगे सर। देखो सर मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ सर। मेरा यूट्यूब पे लाइव आने का पर्पज क्या है ना कि जितने भी ट्रेडर कम्युनिटी है ना, ट्रेडर का सबसे बड़ा मजबूरी क्या है ना कि उससे बात करने के लिए कोई ट्रेडर नहीं है। यस यस। हेलो। सब क्या ना, सब रात में चाहे जितने लोग भी जॉब करते हैं नाइट में आके ट्रेडिंग सीखने का काम करते हैं, चाहे जो लोग भी आपका ट्रेडिंग करते हैं ना, वो फ्रेंड सर्कल में रेयर होते हैं। और ट्रेडर्स को अगर बात करने के लिए ट्रेडर मिल जाए ना तो फिर बात ही क्या है सर। जब तक आपकी समस्या मैं नहीं सुनूंगा, मेरी समस्या है आप नहीं सुनोगे, तो नया कुछ निकल के आएगा नहीं। तो ट्रेडिंग में सर करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछोगे क्या आपसे बात करने के लिए कोई ट्रेडर दोस्त है आपका, सबका क्वेश्चन होगा नहीं। आपके घर में कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं? ना के बराबर। यस यस। लेकिन ये अगर संडे को संडे से हमने प्लान किया है अगर 2 घंटे का, तो इसमें क्या है ना कि आपको भी सीखने को मिलता है और मुझे भी सीखने को मिलता है आप लोगों से। आपसे हेलो। तो बहुत सीखने के लिए मिलता है। आपसे चलिए थैंक आपके यू सो मच यूट्यूब सर। पे। सर हेलो। किसे सर हेलो। कोई, हाँ सर किसे क्वेश्चन बताएं सर। हाँ सर, मुझे एक बात पूछनी थी सर। हेलो, मैं हाँ बताएं सर। हाँ सर, सानू सर बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ बताएं सर। सर सर आपका नेचर बहुत ही फ्री है सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे सुनकर। सर आपका जो प्राइस एक्शन है ना वो मैंने पूरा देखा है सर, पूरे वीडियो देखी है सर आपकी। अगर प्राइस एक्शन में कुछ और डिटेल है तो सर प्लीज उस पे भी वीडियो बनाइए सर ना सर। प्राइस एक्शन में सर बहुत कुछ बताने के लिए है सर। आप यूट्यूब पे जुड़े रहिए सर। 1 बाय 1 करके सारी चीजें हम लेके आएंगे। इवन कि अभी मैं कुछ चीजों पे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं वही स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आता हूँ जो मेरा बैक टेस्टेड होता है और जो खुद ट्रेड लेता हूँ मैं, जिसमें मुझे लगेगा ना कि आपका फायदा नहीं है वो स्ट्रेटजी लेके नहीं आ जाता मैं। तो जो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है उस प्राइस एक्शन में सर बताने के लिए भी बहुत कुछ है। जैसे मैंने एक 30 मिनट वाले चार्ट के लिए लास्ट वीक बताया था उसमें संडे को मैंने, जिसमें कि हम कैसे प्लान करते हैं बड़ा ट्रेड लॉन्गर टाइम फ्रेम में, वो प्योर प्राइस एक्शन का है। उसमें बताने के लिए सर बहुत कुछ है, आप जुड़ रहिए। 1 बाय 1 सर सारी चीजें लेके आऊंगा मैं। जी सर, मैं आपके पूरे वीडियो देखता हूँ सर, पूरे वीडियो देखता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सिद्धार्थ जी बताएं। थैंक यू सर। सर सबसे पहले सर ऑल द वीडियोस आर अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड दिस इज एक्सट्रीमली इट्स माय हेल्पफुल। प्लेजर सर, इट्स माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। बताएं सर एक ही क्वेश्चन था। मैंने नोटिस किया आप अपने चार्ट्स पे वॉल्यूम कैंडल्स यूज करते हैं। हाँ हाँ तो उसका मतलब कोई स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन आप कुछ देखते हैं उस पे कि नॉर्मल कैंडल से वॉल्यूम कैंडल में क्या मतलब क्या एडवांटेज मिलता है? सर, इसका वॉल्यूम कैंडल लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मार्केट में हमें जो प्राइस के साथ मार्केट में कैंडल का जो डायरेक्शन होता है ना, जब उसको हम कैंडल के साथ मैच करते हैं तो मार्केट का ट्रेंड हमें पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन होने वाला है या ब्रेकआउट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे आपको ये बहुत थिक आपको दिखेगा, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिख रहा है सर यहाँ पे।
जी सर। लेकिन इस बुलिश कैंडल के साथ आप देखोगे नीचे वॉल्यूम बार कितना बड़ा बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है जब इस तरीके से मार्केट में हो कि मतलब कि मार्केट में वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन प्राइस में ज्यादा खासा फर्क नहीं आया। इसका मतलब होता है कि मार्केट में एक अर्ली सिग्नल है कि मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। मतलब मार्केट में यहाँ पे हिडन तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे वॉल्यूम बार बढ़ा है तो ये जो कैंडल है ये भी बढ़ना चाहिए इसके मुकाबले, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन प्राइस में खासा फर्क नहीं आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो आता है, नेक्स्ट कैंडल देखो सर, अगर यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम बना है तो अगला कैंडल जो बना है बिल्कुल छोटू सा, एकदम छोटा सा यहाँ पे, तो वॉल्यूम देखो सर इसका कितना कम है। इसका मतलब मार्केट में बाय साइड का वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा है वो मार्केट में मैनिपुलेशन है रिटेल को ट्रैप करने के लिए। और जैसे इतना बड़ा यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है आपका, देखोगे सर इतना बड़ा बुलिश कैंडल, तो ये जो इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना है तो इसका बार देखो सर इस वाले कैंडल से छोटा है, दिख रहा है सर ये? जी सर। तो जब इतना बड़ा बार बना वॉल्यूम का तो इतना छोटू सा कैंडल बना, और जब इतना बड़ा कैंडल बना आपका तो इसका छोटा सा है। इसका मतलब है कि मार्केट में वॉल्यूम बाय साइड के लिए नहीं है। और नेक्स्ट कैंडल जब जैसे आपने वेट किया तो यहाँ पे क्या बना, एक हैमर कैंडल बन गया। इसका मतलब कि मार्केट में अगर यहाँ बाय साइड का वॉल्यूम होता तो ये बार जो है लगातार ऐसे ग्रो करता, ना कि ऐसे ग्रो करता। तो ये हमारे लिए एक सिग्नल काम करता है कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, और इसी हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करने में हेल्प मिल जाता है। जैसे ये कंफर्मेशन वॉल्यूम कैंडल का मिलता है, हम प्लान करते हैं कि उसके बाद जैसे कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस बने, और वॉल्यूम इम्बैलेंस के बाद जैसे कोई फेयर वैल्यू जब बनेगा मार्केट में हमारी एंट्री पॉइंट वहीं पे बन जाएगी। अगर इसको लाइव प्ले करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अब यहाँ पे सर इसको थोड़ा सा मैं लाइव रिप्ले करता हूँ। मैं यहाँ से आप देखो सर, यहाँ पे आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको मैंने प्ले मोड में डाला, ठीक है सर? आपको यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना, उसके बाद एक छोटा सा कैंडल। अब इस कैंडल के बाद बनने के बाद यहाँ पे जो नए जो ट्रेडर है ना वो ट्रैप में फंस जाएंगे कि भैया यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश कैंडल है, यहाँ पे कॉल की एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे और मार्केट में उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल करते हैं हम, तो हमें पता है कि मार्केट में प्रीमियम जोन में, डिस्काउंट जोन में नहीं है, तो हम वेट करेंगे मार्केट में कि पहले इस मार्केट को दिशा को तय कर लेने दो। अब यहाँ पे क्या हम इंतजार करेंगे कि आपका अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉल साइड के लिए वॉल्यूम इम्बैलेंस बनाएगा, उसके बाद फेयर वैल्यू जब बनाएगा। तो वेट करने के दरमियान आप क्या देखोगे, जैसे इसका आगे प्ले करूंगा मैं, आपको क्या बनेगा, यहाँ पे रेड कलर का एक वॉल्यूम बैलेंस बनेगा। दिख रहा है सर यहाँ पे रेड कलर का वॉल्यूम बैलेंस? जी सर। इस रेड कलर के वॉल्यूम बैलेंस के बाद एक रेड कलर का कैंडल बना, और जैसे मार्केट यहाँ पे एक रेड कलर का फेयर वैल्यू जब बेरिश बनाएगा, मार्केट में हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन जाएगा ऊपर स्टॉप लॉस डाल के। अब यहाँ पे जैसे प्ले करूंगा मैं, आप देखोगे यहाँ पे एक रेड कलर का बनेगा, यहाँ पे ब्लैक बन गया फेयर वैल्यू का आपका इनवर्स, और यहाँ पे दिख रहा है सर यहाँ पे रेड कलर का, यहाँ पे एफबीजी। जी सर। जी सर। जैसे ये बना हमारा रेड कलर का, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी, और यहाँ एंट्री बनने के बाद अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे और मार्केट में अच्छा खासा हम ट्रेड को एंजॉय करेंगे। और जैसे आप देखोगे, इसको प्रोग्रेस करूंगा मैं, तो यहाँ की एंट्री मार्केट में कहाँ से कहाँ तक का मैं टारगेट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिख रहा है सर आपको? जी सर। जी सर। यही फायदा होता है वॉल्यूम कैंडल इस्तेमाल करने का। सर हेल्पफुल सर। एक फॉलो अप क्वेश्चन सर, नीचे का जो इंडिकेटर है वो कौन सा है, वॉल्यूम इंडिकेटर जो आप यूज कर रहे हैं? नॉर्मल वॉल्यूम है, कौन सा इंडिकेटर है नीचे? कौन सा इसके लिए? जो नीचे वाला लगा हुआ है। जी सर। सर ये आपका ऑलरेडी मार्केट में जब जाओगे ना, प्रीमियम प्लान अगर ट्रेडिंग व्यू कर लोगे आप, तो उसमें एक वॉल्यूम कैंडल का ऑप्शन होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊं आपको, मैं यहाँ पे अगर नॉर्मल कर दूंगा तो आपको नॉर्मल ऐसे दिखेगा। जी सर समझ गया। ओ इट्स स्टैंडर्ड वॉल्यूम, मुझे लगा कोई स्पेशल इंडिकेटर। जी समझ गया मैं। इंडिकेटर अच्छा नहीं है, तो ये आपका ना स्टैंडर्ड आपका बार की जगह ये वॉल्यूम कैंडल, तो जैसे इसमें वॉल्यूम कैंडल पे क्लिक करूंगा ये आपका थिक हो जाएगा। अच्छा समझ गया सर। सर तो ये ट्रेडिंग व्यू का सर आपका टूल है चार्टिंग का आपका। तो जी समझ गया। ये तो डिफॉल्ट आता है जो वॉल्यूम का कैंडल नीचे आता है, वो वही है, कोई स्पेशल। और इसका सर इसका एक्यूरेसी बिल्कुल सर 99.99% है। जी सर। सर अगर ऊपर प्राइस का सिर्फ ऊपर के कैंडल्स में सिर्फ आप हाई लो देखते हैं कि बड़ा बार है कि छोटा बार है, तो वो तो स्टैंडर्ड प्राइस ये में भी पता कर सकते हैं, उसमें वॉल्यूम मार्केट में अभी मैंने सर कुछ देर पहले बताया, मार्केट में एक टेक्निकल वर्ड होता है कन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि मार्केट में सर जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं, चाहे सेल साइड के लिए चाहे बाय साइड के लिए, दोनों के लिए हमें कन्फ्लुएंस देखना होता है कि जो भी हम व्यू मार्केट का बना रहे हैं, चाहे बुलिश चाहे बियरिश, तो उसके साथ साथ जो मल्टीपल सिग्नल्स हमें मैच करना होता है। अगर प्योर प्राइस एक्शन पे आप काम करते हो
तो प्योर प्राइस एक्शन पे क्या होते हैं, प्योर प्राइस एक्शन पे सर आपके सारे इंडिकेटर अगर हाइड कर दूं मैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या बनेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा कि मार्केट में अगर हम इस जोन पे हैं तो क्या मार्केट हमारा सपोर्ट जोन पे है, रेजिस्टेंस जोन पे है, तो यहाँ पे मार्केट हमारा रेजिस्टेंस जोन पे है। जी सर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट हमारा क्या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग करने का प्रयास कर रहा है, बॉडी क्लोज हुआ क्या, नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आ जा रहा है। लेकिन अगर इतना दिमाग खपाने की जगह मैं वो काम अगर इंडिकेटर पे छोड़ दूं, तो सारा काम जो मुझे प्राइस सेक्शन पे मैथमेटिकली अपना खुद मैनुअली करना पड़ेगा, वो सारे जो 3-4 इंडिकेटर लगा रखे मैंने, वो मेरे लिए करके दे रहे हैं। कैसे करके दे रहे हैं, जैसे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बना, एक क्लियर कट सिग्नल है मार्केट में कि यहाँ पे हमारा हैवी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन है, और इस जोन को जैसे फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट मिला, सेल साइड की एंट्री बन गई हमारी। सेम कहानी बाय साइड के लिए, अगर यहाँ पे देखो सर मार्केट में क्या है, सपोर्ट जोन पे क्या बना है, फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप से पहले क्या बनेगा, यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस। ये क्या बताएगा, मार्केट में हमारा एक सपोर्ट जोन पे यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो एंट्री बन रही है कॉल साइड के लिए, और इतना अच्छा खासा ट्रेड एंजॉय करेंगे। तो जो चीज हम मैनुअली करते हैं प्योर प्राइस एक्शन पे, उस काम को मैंने दे दिया है, एक इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर, और उसके साथ इसमें ये लगा हुआ है आपका वी वेब। तो 3-4 इंडिकेटर पे आपने अगर लगा दिया तो आपका कॉन्फिडेंस आपको कॉन्फिडेंस देता है सर। जी सर। सो कैंडल टाइप आप वॉल्यूम कैंडल यूज कर रहे हैं, उससे फेयर वैल्यू गैप जो भी बन रहे हैं प्राइस का, अगर वो सिंपल कैंडल टाइप होता है तो भी वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, राइट? हाँ सर, आपका प्राइस सेशन के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आपका फेयर वैल्यू गैप के अंदर ना बहुत एक डेप्थ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है। अगर आपने फेयर वैल्यू गैप का वीडियो मैंने देखा होगा ना, उसमें 3-4 वीडियो के अलावा और नया वीडियो डाला मैंने, वो इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप का, फेयर वैल्यू गैप का, वॉल्यूम बैलेंस का, सबका अलग अलग चैप्टर बना दिया मैंने। तो वो अगर आप देखेंगे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में कब आपको एंट्री करना है। जी सर। नहीं, कैंडल टाइप से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर प्राइस कैंडल यूज पड़ता करें है या सर, वॉल्यूम? पड़ता है अच्छा, सर, पड़ता है, अच्छा, पड़ता है, इसलिए अच्छा। पड़ता है सर कि आपका देखो, अगर मैं बिटकॉइन में इस्तेमाल करूं इसको, तो बिटकॉइन में वॉल्यूम नहीं दिखता है सर। जी सर। जी। तो वॉल्यूम दिखेगा किस में, मार्केट किसी स्टॉक में दिखेगा, बैंक निफ्टी में दिखेगा, निफ्टी में दिखेगा, सेंसेक्स में दिखेगा, आपका सारे स्टॉक में दिखेगा, कम्युनिटी में दिखेगा आपको। तो ये वॉल्यूम क्या करता है सर, मार्केट में एक सिग्नल देता है। सर नीचे का वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ऊपर का कैंडल टाइप जो है, वॉल्यूम टाइप है, टाइप कैंडल टाइप जो है आपका है। हाँ। तो उससे और नॉर्मल कैंडल टाइप से वो फेयर वैल्यू गैप में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है सर, वो इंडिपेंडेंट। ओके, नहीं समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है सर। ये आपका जो ऊपर कैंडल का वॉल्यूम है, वो मैंने अपने एक कहावत है ना कि दाल चावल में अगर घी डाल दे तो स्वाद आ जाए। जी सर। तो ये घी का काम करता है सर। जी सर, ठीक है सर, समझ गया सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सर जलालुद्दीन बताएं सर। हेलो सर, कुमार सर। हाँ सर, बताएं। सुन पा रहे मुझे? सबसे पहले तो कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया सर, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। आपका वीडियोस देखा और मतलब बहुत ही अलग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है सर। थैंक यू सो बहुत मच। नॉलेज गेन हुआ है। अभी तक मैं सर रियल ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया सर, मतलब कुछ महीने से ही मैं कर रहा हूँ, बट मैं डेमो में ट्राई कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट काफी पॉजिटिव है। सर मेरा एक दो सवाल था। सबसे पहले तो सर, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करता हूँ, तो मुझे सर जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, मतलब जो 1 आवर या 4 आवर्स, तो हमको सर टारगेट मुझे किसे करना है? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अगर 5 मिनट आप कर रहे हो तो आप जो 15 मिनट्स होता है उसको आप देखें, या 1 आवर, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है सर। सर मार्केट में आप टाइम फ्रेम, मार्केट में ट्रेड प्लान करने के लिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, ये चीजें जानने के लिए कि मार्केट के ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है। लेकिन अगर ट्रेड में आप एंटर करना चाहते हैं तो आप जिस टाइम फ्रेम में एंटर करेंगे, आपको ट्रेड को उसी टाइम फ्रेम में फॉलो करना होता है। अगर मान लो सर आपने यहाँ पे एग्जांपल दूं मैं आपको, यहाँ पे आप देखोगे मैंने 4 टैब लगा रखा है। एक यहाँ पे 1 घंटे के लिए, एक यहाँ पे आधे घंटे के लिए, एक 15 मिनट के लिए, और एक 5 मिनट के लिए। तो जब भी मेरा प्लान होगा ट्रेड लेने का, तो ट्रेड लेने से पहले जितने मेरे इंडिकेटर, 3-4 इंडिकेटर ये और कन्फ्लुएंस करते हैं कि मार्केट में हमारा कोई भी कॉल है पुट साइड के लिए, उसके पहले मैं मैच करूंगा क्या मेरा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बातें जो हमारा इंडिकेटर बता रहा है मैच कर रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर ये 1 घंटे के कैंडल में आप देखोगे, ये इतना बड़ा यहाँ पे एक वीक निकलने के बाद इतना बड़ा एक कैंडल बना हुआ है। उसके बाद ये कैंडल नीचे क्या कर रहा है, सारा रेड कैंडल फिल कर रहा है इन चीजों को। तो इसका कन्फ्लुएंस मैच करता हूं मैं किससे, 30 मिनट्स वाले में। 30 मिनट्स में कहानी क्या चल रही है, उसके बाद 15 मिनट की कहानी क्या चल रही है, और फिर उसके बाद मैं ट्रेड प्लान करना होगा तो या तो मैं 30 मिनट्स में लूंगा या 15 मिनट में, 5 मिनट में। तो जिस मिनट में लूंगा मैं, मेरा लॉजिक ट्रेड का उसी मिनट में फॉलो होएगा। एग्जांपल ग्रुप में अगर यहाँ पे 5 मिनट में आप देखोगे तो 5 मिनट में आपको 1, 2, 3, 4,
5 फेयर वैल्यू आपको और मल्टीपल वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट में आपको कम दिखेगा। कम इसलिए दिखेगा कि मार्केट में इसका डिस्टेंस टाइम फ्रेम के हिसाब से कम है। तो ये हमें देखना होता है कि मार्केट क्या इसके नीचे भी प्रोग्रेस करने वाला है, यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो वो चीजें हमारा 15 मिनट बताएगा। आधे घंटे में देखोगे सर तो उसका यहाँ पता लगेगा कि मार्केट में ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना बड़ा है। अगर आधे घंटे के अंदर आपने यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस किया है तो यहाँ पे आधे घंटे में सर एंटर करने के लिए आपको यहाँ तक का वेट करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा रेट का, तभी अगर प्रोग्रेस करेगा तभी एंट्री बनाएंगे। लेकिन इतना वेट करोगे तो आपका होगा क्या कि जो इसके बीच जो कहानी चल रही है वो आप मिस कर दोगे। तो क्या गारंटी है कि सर आपका यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेड नीचे तक मिलेगा। तो कई सिनारियो बनते हैं सर। कई बार क्या होता है कि आपका 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम में जो ट्रेड हम प्लान करते हैं वो आधे घंटे में सफल नहीं हो पाता है, कई बार आधे घंटे वाला 15 मिनट में नहीं हो पाता है। तो वो आप जैसे ट्रेडिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस होगा आपको खुद ब खुद समझना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में हमें ट्रेंड को कैसे एनालाइज करना है। अगर यहाँ पे 1 घंटे में देखोगे सर, यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये आपका इतना बड़ा आपका कॉल साइड का स्ट्रेंथ काफी मजबूत है इसका बुलिश साइड के लिए। लेकिन यही आधे घंटे में आओगे तो आपको 1-2 रेड कैंडल बीच में देखेंगे, यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। शायद यहाँ मार्केट में रिवर्सल आपका बेरिश हो गया क्या, इसके बाद देखोगे 15 मिनट में थोड़ा सा और आपको दिखेगा रेड कलर का कैंडल। तो ये सारा कंफ्यूज मैच करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं सर। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा सर आपको कहीं? सॉरी, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा आपको? मैं नहीं सर, नहीं, बहुत क्लियर है सर, काफी क्लियर है। हाँ, सर एक और चीज, जो फेयर वैल्यू गैप का जो आपका काफी वीडियोस था, 4-5 वीडियोस था, उसमें आपने काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया है। थोड़ा सा सर मुझे एक आप अगर रिकैप कर देना कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर से अगर मैं अगर एंट्री करना चाहता हूँ तो मेरा सर एंट्री किधर होगा, स्टॉप लॉस किधर होगा, और मुझे टारगेट तक लाइक कितना तक दिख जाए, जस्ट इन शॉर्ट में सर सिंपल। एक चीज सर, आपको अगर आप सर लास्ट संडे को आप सर बोल नहीं थे सर? नहीं सर, मैं एक्चुअली बिजी था सर, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था। एक मार्केट में सर आप चाहे फेयर वैल्यू का इस्तेमाल करें चाहे कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन का। डिस्काउंट प्रीमियम जोन का मतलब क्या होता है सर, ये जो आपका मार्केट का हमारा ट्रेंड का स्ट्रेंथ है, मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट का ये ट्रेंड का जो एक स्ट्रेंथ है, ये यहाँ तक आपका मार्केट में क्या बना, स्विंग लो स्विंग हाई, तो ट्रेंड का लेंथ इतना बड़ा हो गया। तो मार्केट में अगर हमारा कॉल साइड का प्लान बनेगा तो अगर इसको आप इस तरीके से ऐसे बॉक्स में ड्रॉ करोगे तो ये 50% डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा हमारा ऊपर से सेल साइड के लिए ये डिस्काउंट जोन, ये प्रीमियम जोन, और बाय साइड के लिए ये हो जाएगा प्रीमियम जोन और नीचे हो जाएगा डिस्काउंट जोन। तो पहला चीज हमें देखना होता है कि जब भी मार्केट में हम अपना व्यू बना रहे हैं तो क्या हम डिस्काउंट जोन में बना रहे हैं, प्रीमियम जोन बना रहे हैं। तो अगर मार्केट में कॉल साइड की एंट्री करनी है तो हमारा व्यू डिस्काउंट जोन में होना चाहिए। डिस्काउंट जोन कहाँ है, बॉटम पे है। तो अगर मैं रिप्ले करूंगा सर तो आपको दिखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिप्ले करता हूँ, आपको समझ में आएगा। बेसिकली अगर मैं इसको रिप्ले लेके चलो यहाँ पे, तो ये फेयर वैल्यू जब भी फॉर्म होएगा, अब यहाँ पे सर रिप्ले करने से पहले थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दो एक बार, ताकि ना आपका टाइम खराब ना हो। ये 3x पे कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो सर, मार्केट आपका यहाँ पे फॉलिंग मार्केट है नीचे की तरफ, क्लियर है? राइट। अब यहाँ पे मैं व्यू बनाना है मार्केट में अगर कॉल साइड के लिए, तो हम वेट करें कि मार्केट यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ फेयर वैल्यू के बनाए बुलिश साइड के लिए। अगर थोड़ा सा इसको प्ले करूंगा मैं आगे, तो प्ले करने के बाद देखो कि यहाँ पे क्या बना है सर, ये जो कैंडल है हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बनाने के बाद एक फेयर वैल्यू जब यहाँ पे बना, लेकिन यहाँ पे जब एंट्री करोगे तो सर एक ट्रैप में फंस जाओगे। इसलिए फंसोगे कि हम कभी इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं, और मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो ये आपका स्विंग हाई पे बना रहा है, ना कि स्विंग लो पे। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे कंडीशन में हमारा व्यू क्लियर हो गया कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, बुलिश रिवर्सल आ चुका है, लेकिन हमें फाइंड करना होता है कि कम से कम छोटा से छोटा स्टॉप लॉस बने हमारा। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा समय अगर दोगे आप तो आपको छोटा स्टॉप लॉस का पॉइंट इत्मीनान से मिल जाता है। कैसे मिल जाएगा, अगर इसको प्ले करूं मैं, तो अब प्ले करने के बाद देखो कि क्या हो मार्केट में, ये जो जोन बना यहाँ पे, ये जोन, इस जोन पे अब देखो सर, यहाँ पे एक मार्केट नीचे गिरने को क्या बना, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से आपका मार्केट एक बुलिश कैंडल के साथ क्या बना रहा है, ऊपर एक IFG बना हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ पे छोटा सा। यस राइट। तो जैसे सर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पे एक IFG फॉर्म होगा, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस आएगा और आप ट्रेंड एंजॉय करेंगे हम। तो वो चीजें सर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे सर। अगर वही चीज आपका कॉल साइड के लिए, तो अभी कुछ दिन पहले एक हमारे मित्र ने पूछा था कि सर कॉल साइड की जगह पुट में एंट्री कैसे करना है। सेम चीज को रिप्ले करके अगर दिखाऊं पुट साइड के लिए आपको मैं, तो ये मान लो कैंडल हमने यहाँ पे कर दिया, तो पुट साइड के लिए, बेरी साइड के लिए मान लीजिए कि सर अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि भाई इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ये
ट्रैप होता है। क्यों? क्योंकि ट्रैप इसलिए होता है कि मार्केट में जब भी टॉप पे अगर आपको इतना बड़ा बुलिश कैंडल मिलता है, इसका मतलब है कि मार्केट में वॉल्यूम को मैनिपुलेट किया जा रहा है ट्रैप करने के लिए। अगर इसको थोड़ा सा अगर फेयर वैल्यू पे ट्रेड करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करूंगा, तो प्ले करने में देखो क्या बना यहाँ पे, एक रेड कैंडल के बाद छोटा ग्रीन बना डोजी, और फिर यहाँ पे क्या बना सर, रेड कलर का वॉल्यूम इंबैलेंस। और रेड कलर का वॉल्यूम इंबैलेंस थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, आप देखोगे एग्जैक्ट जहां से मार्केट ओपन हुआ ना, उसी पॉइंट पे आपका वॉल्यूम इंबैलेंस क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है इस ग्रीन वाले कैंडल से। तो यहाँ पे एक व्यू क्लियर हो गया हमारा कि मार्केट में शायद यहाँ पे बेयरिश रिवर्सल आने वाला है। तो वो कैसे कंफर्म होएगा, जैसे इस वॉल्यूम इंबैलेंस रेड कलर का है, इसके बाद नीचे कोई एक बेयरिश वॉल्यूम बेयरिश आपका फेयर वैल्यू पे बनेगा, तो हमारी एंट्री बन जाएगी वहां पे। तो जैसे यहाँ थोड़ा सा रिप्ले करूंगा मैं, देखोगे सर रिप्ले करने में क्या बना यहाँ पे, एक बहुत सॉलिड यहाँ पे रेड कलर का बेयरिश आपका फेयर वैल्यू गैप बना। और उसको कंफ्यूज अगर मैच करोगे तो यहाँ पे क्या है, बेयरिश साइड के लिए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो आपका 1 2 3 तीन कन्फ्लुएंस यहाँ मैच कर रहा है कि हमारा यहाँ पे मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर चुका है। उसके बाद हम आराम से यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे तो चलो चाहिए यहाँ पे डालो अपना ट्रेड, एंजॉय करो सर। क्लियर है सर? क्लियर है सर? यस सर। सर वन लास्ट रिक्वेस्ट, आपने सर काफी वीडियोस बनाया, अगर एक से जो भी सर ये फेक ब्रेकआउट होता है ना सर, हाँ इस पे अगर कोई एक डिटेल स्पेसिफिक अगर वीडियोस कभी सर एज पर योर कन्वीनियंट बनाएंगे तो सर बहुत हेल्पफुल होगा सर। फेक ब्रेकआउट ना आप फेयर वैल्यू गैप से आराम से पहचान सकते हो। अगर प्राइस एक्शन से समझना है तो प्राइस एक्शन में बहुत सिंपल लॉजिक होता है, उसका हाई ब्रेक करने के बाद या लो ब्रेक करने के बाद ना एक सर्वाइवल कैंडल ढूंढते हैं हम। अगर आपने मेरा लिबर्टी स्वीप वाला वीडियो देखा होगा तो कोई बात नहीं, मैं अगर आपके पॉइंट्स को नोट कर लेता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो जो प्लान करूंगा तो एक फेक ब्रेकआउट पे बना दूंगा मैं। यस सर, क्योंकि हम लोग जितने भी न्यू कमर्स है ना, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है सर, हाँ, कि अक्सर हिट हो जाता है सर, ऐसे नहीं हिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो सर, ऐसे आपने काफी वीडियोस में आपने मेंशन किया है सर, हाँ मुझे पता है, मैंने काफी वीडियोस देखा, आपने काफी मेंशन किया है, बट एक स्पेसिफिकली अगर इस पे सर एक डेडिकेटेड अगर वीडियो बना देते तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सर थैंक यू सो मच आइडिया देने के लिए। अगला वीडियो जब भी प्लान करेंगे तो एक फेक ब्रेकआउट पे डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं आधे घंटे का। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। सुमित जी बताएं सर, आपका कुछ क्वेश्चन है सर अभी? हेलो सर, आवाज आ रहा है? बताएं सर कैसे हैं? हाँ सर बढ़िया, आप बताइए सर। बढ़िया सर। आपके यहाँ मौसम कैसा है, बारिश हो रही है सर? हाँ कोलकाता में बारिश हो रहा है सर अभी। यहाँ दिल्ली में बारिश हो रहा है सर। बताएं सर, कोई क्वेश्चन सर आपका अभी? हाँ क्वेश्चन सर, आपका जो आज का वीडियो है वो देखा सर मैं, आज सॉरी कल का, बढ़िया था वो सर। और जो क्वेश्चन था कि सर आपका जो कल या परसों, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक पोल किया था ना सर आपने ईएमए एसएमए का जो न्यूज, हाँ तो 13 और 21 का सर। हाँ तो मैं बस आपका वो पोल देख के फिर मैंने थोड़ा टेस्ट वगैरह किया, मतलब देखता वो कैसा है, कैसा चलता है सर। वो बढ़िया आ रहा है, मतलब 21 जो और एक तो है ना 55, तो उसको चेंज करके ये किया सर, इसमें बढ़िया आ रहा है सर एफवीजी के साथ। फिर आपका हो गया अर्ली सिग्नल मिल जाता है सर उसको, 21 से जब भी मैच करता है तो बहुत बड़ी ट्रेड मिलता है उसमें। हाँ सर। तो सर देखिए सर, मैं वो आपको उसमें कमेंट भी किया ना सर आपने बोला कि वो भी बढ़िया काम करता है, तो सर इस पे अगर एक वीडियो बना देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सर ये आपने बताया नहीं ना, तो मैंने बस ऐसे यूज किया, बस देखा कि कैसा चलता है, फिर आपको बताया सर बढ़िया चल रहा है ये अभी। थैंक यू सो मच सर। अगला वीडियो जब भी प्लान करेंगे एक 31 पे एक बार जरूर बनाऊंगा मैं। सबसे बड़ी बात सर है कि आपका अपना सर जो भी बोलता हूँ ना सर, उसके पीछे टेक्निकल लॉजिक होता है। 13 क्यों इस्तेमाल करते हैं और 21 क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आपको समझना चाहिए। 13 क्या है ना कि मार्केट में कई लोग आपको रिकमेंड करते हैं आपका 511, 911, 811, 820, लेकिन मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं हर चीज के पीछे टेक्निकल रीजन होता है। 1321 इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि 13 और 21 आपका फिबोनाची सीरीज का नंबर है ये। अच्छा सर। जो भी 21 हो गया, 55 हो गया, आपका 13 हो गया, तो ये फिबोनाची सीरीज का नंबर है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और मार्केट एग्जैक्ट 13 पे, एग्जैक्ट 21 पे, एग्जैक्ट 55 पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेता है फिबोनाची के रूल के हिसाब से, इसलिए हम 13 और 21 इस्तेमाल करते हैं, या 21, 55 इस्तेमाल करते हैं, या 20 इस्तेमाल करते हैं। तो सबका अलग अलग लॉजिक है, लेकिन आपके आइडिया के लिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो जब भी प्लान करेंगे तो एक बार 13 और 21 पे हम जरूर बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ सर, तो ये मतलब ये जो अभी जो बोला ये यूज करो सर अभी। सर अमेजिंग तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 13, 21 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 21, 55 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 13, 21 का फायदा क्या है कि ये आपको मार्केट में आपका 21, 55 से अगले सिग्नल देता है आपका ये। हाँ सर, हाँ ये मैंने नोटिस किया सर बहुत। लेकिन एक चीज में और भी है कि इसमें जब भी मार्केट है तो कभी ट्रैप मोड में होता है ना,
तो वहां पे अभी इसको फाल सिग्नल का भी काम करता है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। हाँ सर, वो भी है सर। हाँ, तो आगे जब भी वीडियो प्लान करेंगे तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। सर कोई किसी क्वेश्चन अभी सर? हेलो सर। हाँ सर बताएं। सर डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे यूज करें। सर डिस्काउंट जोन प्रीमियम जोन के ऊपर ना मैंने शायद वीडियो भी रिसेंटली अपलोड किया हुआ है, लेकिन रिपीट कर दूं आपके लिए मैं। डिस्काउंट और प्रीमियम जोन होता है क्या सर, आपका मार्केट में जो एक ट्रेंड का स्ट्रेंथ होता है ना, जो ट्रेंड का ट्रेंड लाइन डायरेक्शन होता है, जो स्विंग लो और स्विंग हाई होता है, तो उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं ट्रेड प्लान करने के लिए। जैसे यहाँ मार्केट आपका लगातार नीचे गिर रहा है, अमेजिंग ट्रेड जा रहा है आपका मेरी साइड के लिए, तो हमको जब ट्रेड प्लान करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट हमारा कहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था और कहाँ पे खत्म हुआ था। तो आप देखोगे मार्केट हमारा बुलिश ट्रेड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बुलिश रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक गया हुआ था। हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स के रूप में हम लेंगे और दो भाग में डिवाइड कर देंगे। तो 50% के ऊपर जो होगा वो हो जाएगा सेल साइड के लिए डिस्काउंट जोन और नीचे हो जाएगा प्रीमियम जोन। तो जब भी हमें ट्रेड प्लान करना होता है वो करना होता है सेल साइड के लिए डिस्काउंट जोन में। लेकिन अगर आपको बाय साइड के ट्रेड प्लान करना हो तो बाय साइड के लिए प्लान होता है क्या, इसको दो भाग में डिवाइड करोगे तो नीचे आएगा डिस्काउंट जोन, ऊपर आएगा प्रीमियम जोन। बस सिंपल लॉजिक है सर। हाँ सर। क्लियर है सर? हाँ सर। हेलो सुब्रजीत जी, अपने क्वेश्चन रेज किया है कुछ? नहीं सर। अच्छा ठीक है ठीक है सर। किसी कोई क्वेश्चन है सर? अभी किसी कोई क्वेश्चन नहीं है सर एक रिक्वेस्ट था, पूछूं? बोलूं? वो सोच रहा हूँ सर, आप जो मतलब आपको अगर कुछ सेटअप वगैरह दिखे ना तो सर व्हाट्सएप पे थोड़ा अगर शेयर करेंगे कि थोड़ा हेल्प हो जाए सर। सर ये इलीगल है सर, ये ना इलीगल हो जाएगा सर, इस तरह की स्पून फीडिंग हो जाएगी सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा। आप मेरे से टेक्निकल चीजें जितना पूछना हो पूछ सकते हैं, मैं इत्मीनान से बताऊंगा, लेकिन कहाँ पे मार्केट कब ट्रेड प्लान कर रहा है, कब ट्रेड दे रहा है, ये सर इलीगल है। इसके लिए मैं नहीं, इसके लिए मैं नहीं बता सकता आपको मैं। ओके सर, ओके। फिर तो वही कहानी हो जाएगी ना, जो लोग टेलीग्राम पे चैनल बना के आपको कॉल देते रहते हैं, वही बात हो जाएगी। कोई नहीं सर, कोई नहीं, बस ऐसे सर आया था दिमाग में, पूछ लिया। तो हमें क्या करना है सर, अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का कम्युनिटी ग्रो करना है, तो हमें सीखना और सिखाना है, ना कि स्पून फीडिंग करनी है। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सर। क्योंकि किसी को सर, हाँ किसी को सर चलना सिखाना चाहिए, बैसाखी नहीं देना चाहिए। बैसाखी किधर चलेगा सर? बैसाखी से आप ज्यादा दौड़ नहीं सकते ना सर, बैसाखी से आप 10 कदम चल पाओगे। चलिए ठीक सर, किसी को क्वेश्चन है कि इसको रैप अप करें आज के लिए हम? मेरा ख्याल है किसी कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ये आप लोगों को रिमाइंड कर दूं कि ये विकास जी का क्वेश्चन है क्या आपका? हाँ सर, एक हाँ बताएं सर। अभी चल रहा है ना, वो सपोर्ट जोन पे आया है ना, इसकी बात कर रहे हैं? अभी मार्केट चल रहा है उसका। हाँ इसके हाँ बताएं। इसका अभी ट्रेड प्लान कब करना है? सर ट्रेड तो निकल चुका, ट्रेड तो यहाँ बन रहा था। हाँ नहीं, अभी करना है तो कब करेंगे? यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे ना, अब वेट करेंगे मार्केट में ट्रेंड के रिवर्सल का। तो मार्केट में ट्रेंड या तो मार्केट को नीचे ही कंटिन्यू करना होगा, तो ये क्या करेगा, ये जोन जो बना हुआ है सर हमारा फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट जोन, तो मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, तो ये बन जाएगा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और उसके बाद मार्केट को उसके नीचे कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे नीचे से रेसिस्टेंस फेस करके नीचे कंटिन्यू करना चाहिए। और नीचे कंटिन्यू करने के लिए जो हमारा एक ये ना लोअर लो बना हुआ मार्केट में, इसको ब्रेक करना चाहिए, तभी मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड निकल चुका। चांसेस ये है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस बनाएगा, फिर फेयर वैल्यू को बनाएगा और इसको रिटेस्ट करेगा। ये आपका वी वेब के जोन को रिटेस्ट करेगा। अगर इस वी वेब के जोन से रिटेस्ट करके मार्केट दोबारा नीचे आता है तो हमारा यहाँ पे सेल साइड के ट्रेड बनेगा। अगर इसको सपोर्ट किया नेगेटिव साइड के, मतलब बेरिश साइड के फेयर वैल्यू के अपने, तो यहाँ पे हमारा प्लान बनेगा सेल साइड के लिए, यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आगे कंटिन्यू करना होगा तो नीचे आपका बेरिश फेयर वैल्यू अप नहीं बनाएगा और इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा मार्केट यहाँ से। अच्छा, मैं बाय साइड के लिए पूछ रहा था सर। हाँ बाय साइड के लिए सर आपको वेट करना होगा। जब ये आपका वीएफ है ना सर, वीएफ लाइन देख रहा ब्लू कलर का ये, जब इसके ऊपर कैंडल कोई बॉडी क्लोज करेगा और नीचे कोई आपका फेयर वैल्यू जब ग्रीन कलर का बनेगा ना पुलिस, तभी हमारा प्लान बनेगा आपका कॉल साइड के लिए। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। ओके सर। सर किसी क्वेश्चन अभी कि अभी 10 बज गया सर, इसको रैप अप करें आज के लिए? हाँ सर, नमस्कार सर।
नमस्कार सर, बताएं। सर लेकिन साढ़े अभी दस सर बताए थे सर कि वो वी बैप के नीचे जब आए मार्केट तो नीचे सेल का वो बनेगा, तो वो काफी लंबे समय के बाद वी बैप के सर ये आया अभी, तो अभी सेल का नहीं बन रहा है सर अभी नहीं बन रहा है सर, अब इसको रीटेस्ट करने देंगे सर आपको। जब नीचे आया है तो एक बार इस जोन को दोबारा रीटेस्ट करेगा। अच्छा, जब तो तक फिर इसको इसमें सेल साइड का कब बन रहा था सर, जब क्रॉस कर रहा था दोनों तब? जब इसमें तो सेल साइड के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ निकल चुका, लेकिन अगर आप इस पे ऊपर नहीं, लेकिन जाओगे सर उस समय तो सर 21 55 तो सर वो ग्रीन दोनों क्रॉस नहीं हुआ था ना सर, रेड होके ऊपर। सर आप ना एक वीडियो में हम 3-4 चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इस्तेमाल कर रहे हैं फेयर वैल्यू गैप, दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं कलर डीएमए, तीसरा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा ये वी वेब, और चौथा वॉल्यूम। तो आपको ट्रेड के लिए डिसाइड करना है कि क्या आपको इस क्रॉसओवर पे ट्रेड प्लान करना है, कि फेयर वैल्यू गैप पे करना है, कि आपका वी वेब पे करना है। चारों को मिक्स करके अगर आप सोचोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे। अच्छा, किसी एक पे करना है ना? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपर्ट हैं, आपका एज क्या है। अगर आप क्रॉसओवर पे लेंगे तो मार्केट में जब यहाँ पे क्रॉसओवर दिया तो इस क्रॉसओवर पे आने के बाद हमारा क्या बन रहा है सर, यहाँ पे नीचे एक फेयर वैल्यू तो भी बन रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस भी है, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है रिटेस्ट के बाद, और यहाँ पे ट्रेड बनने के बाद यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस, और यहाँ से इतना छोटा आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का जोन है। लेकिन अगर वी वेब के हिसाब से अगर प्लान करोगे सेल साइड के लिए, तो वी वेब का ट्रेड आपका यहाँ पे निकल चुका। कैसे निकल चुका? जैसे हमारा एक इसकी क्लोजिंग हुई थी नीचे, ये देख लो सर यहाँ पे, हाँ ये जैसे नीचे क्लोजिंग हुआ तो एक जैसे छोटा सा रेड कलर का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो यहाँ पे वी वेब का हमारा पे ट्रेड प्लान होता है सेल साइड के लिए, और यहाँ पे आता है स्टॉप लॉस, और इतना छोटा आपको ट्रेड मिलता है सेल साइड के लिए। लेकिन चूंकि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ पे हमारा अब कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अच्छा, उसको तोड़ के अभी नीचे नहीं जाएगा? अभी हमें वेट करना है कि या तो मार्केट दोबारा ऊपर इसको रिटेस्ट करे या नीचे की तरफ प्रोग्रेस करे। लेकिन इस सपोर्ट जोन पे हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे क्योंकि ट्रैप में फंस जाएंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। तो सर इसमें मतलब किसी इतना जो लगा हुआ है इसमें 3 वो इंडिकेटर, तो किसी एक पे लेना है अगर लेना होता तो, है ना सर? आपका बोलना है सर इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता, मार्केट डायनेमिक होता है और मार्केट हर दिन अलग अलग तरीके से आपको सिग्नल देता है। अगर आपको, लेकिन 2 चीज हमेशा रिकमेंड करूंगा, अगर आप कलर डीएमए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फेयर वैल्यू गैप भी आना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना कि जो अच्छे सिग्नल्स होते हैं ना वो हम मिस कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर अगर आप कलर डीएमए के क्रॉसओवर पे ट्रेड लेना प्लान करते हैं तो उसके साथ अगर आपको फेयर वैल्यू जब आता है तो जो ट्रेड आपको यहाँ मिलेगा ना, वो ट्रेड आपको सर यहाँ मिल रहा है, तो इतना बड़ा आपका अच्छा खासा गैप मिस कर दिया आपने। लेकिन अगर आपको फेयर वैल्यू जब नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हैं, तो क्रॉसओवर पे ट्रेड करने के भी पीछे लॉजिक है कि आपका क्रॉसओवर पे ट्रेड प्लान करना है कि मार्केट ने जैसे इसको इस रेड ये जो कैंडल आपका जो ईएमए है इसके नीचे क्लोजिंग दिया, वहां पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा आपको अनुभव हो जाएगा। इसीलिए आपका क्रॉसओवर उनके लिए है जो नए ट्रेडर हैं, जिनको इस समझने में तकलीफ आ रहा है प्राइस एक्शन की मार्केट कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ पे फॉल्स सिग्नल है, कहाँ पे आपका ब्रेकडाउन है, उसके लिए है। अच्छा, तो मतलब जिसमें ट्रेड मिल रहा है वो उसमें वो स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं ना सर? ले सकते हैं, वो बशर्ते कि वो सिग्नल कंफर्म होना चाहिए। जैसे लेकिन यहाँ तो सर फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्स बन गया है, फिर वो एफवीजी भी बन गया, तो यहाँ तो बन रहा था ना ऊपर में। यहाँ पे ट्रेड बन रहा है सर, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, लेकिन नीचे नहीं बन रहा। अच्छा, अब नीचे नहीं बन रहा जब तक वो रिटेस्ट करके ना आए, है ना सर? सॉरी सर, लेकिन अभी तक तो नीचे ही जा रहा है सर मार्केट। हाँ नीचे जा रहा है, लेकिन इससे गारंटी नहीं है ना सर, क्योंकि यहाँ पे जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, रिटेस्ट नहीं करेगा, तब तक गारंटी नहीं है। अगर आप नीचे देखोगे सर, यहाँ पे एक और सपोर्ट है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का, तो चांसेस है कि अगर यहाँ पे मार्केट अगर नीचे ब्रेक करके एक बड़ा सा वीक बना के वापस चला जाए तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये तो है सर। तो इसलिए कभी लेकिन कल तो सर काफी लंबा ऊपर मार्केट गया था, तो अब तो चांस बन रहा है कि नीचे का ये जो ग्रीन एवीजी को आएगा वो मेडिकेट करने के लिए। सर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मार्केट जब आपका अगर एक दिशा में चलता है ना वन वे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कितना ऊपर जाएगा, और अगर नीचे आ रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि नीचे कितना टिप जाएगा। हमारा अपना व्यू हमारा मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है ना, उस चार्ट के हिसाब से बनाना होता है, ना कि अपने हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम प्लान कर लें कि मार्केट काफी ऊपर गया हुआ है, अब काफी नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम साबित हो जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं लगता सर, एक बार ऊपर गया तो एक बार नीचे भी आएगा, जैसे आप बताते हैं ऐसा नीचे का खाने आएगा वो स्टॉप लॉस सब। वो बिल्कुल आएगा सर,
बिल्कुल आएगा, लेकिन लेकिन उसके लेकिन हम लोग का टाइम से नहीं आएगा, वो अपना टाइम से आएगा ना वो। हाँ वही चीज है। अगर मान लो सर अगर वन वे चलेगा, सबको पता है कि भाई ठीक है इतना नीचे गिर गया, फिर और जाएगा, आप कहीं भी इंटर करके एंजॉय करोगे। लेकिन जो पैसा, जो बड़े पैसा लगाने वाले हैं 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या 10,000 करोड़, वो हमारे यहाँ से ज़्यादा समझ आ रहे हैं ना सर। हाँ ये है, लेकिन सर इसमें स्टॉप लॉस वो करके ट्रेल करके 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 के नीचे सर बनाया देखो जा सकता है थोड़ा बहुत। सर एक चीज हमेशा ध्यान देना कि मार्केट अगर हमारा इस जोन से निकला है ना, तो ये ब्रह्मा का लेखा लेखा और करवा सच है कि मार्केट बिल्कुल इस जोन तक आएगा आएगा। नीचे लेकिन आएगा, कब हाँ। आएगा, लेकिन कब आएगा वो नहीं चार्ट पता है। बताएगा ना कि हम बताएंगे। हम्म। क्योंकि मार्केट जहां से निकलता है उसको एक बार रिटेस्ट जरूर करता है। तो अगर मान लो सर नीचे आना है, तो सपोज मान लो मार्केट यहाँ तक आ गया और यहाँ से आने को फिर अगर यहाँ चला जाएगा तो स्टॉप लॉस आप कहाँ डालोगे? तो ये इस तरीके से करते करते फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसा वन वे रेयर केस में बनता है सर। आप कभी कभी ऐसा होता है कोई न्यूज ऐसा बैड न्यूज आ गया, गुड न्यूज आ गया, तो मार्केट अगर नीचे गिरे तो लगातार नीचे गिरेगा और ऊपर चढ़े तो लगातार ऊपर चढ़ेगा। ये रेयर केस में होता है सर। लेकिन ये फिक्स है कि अगर ऊपर गया है तो नीचे आएगा, नीचे गया है तो ऊपर आएगा। लेकिन कब आएगा ये चार्ट बताएगा, ना कि हम बताएंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। किसी का कोई क्वेश्चन है सर? अभी सुब्रत जी बताएं। मेरा ख्याल है किसी को क्वेश्चन। बोलू जी हाय, कैसे हैं? बढ़िया सर, ट्रेड है, फाट कॉइन में ट्रेड चल रहा है। बढ़िया बढ़िया सर, मजा ले रहे हैं ट्रेड का आज? कल से हो सर 240 क्वांटिटी रखा हूँ, 27-28 रुपए मिल रहा है। बढ़िया बढ़िया। मार्केट तो आज अभी कहाँ लेट इंटर किए थे क्या आज? नहीं बहुत ऊपर हूँ सर, बहुत। मेरा अभी मतलब प्रॉफिट मेरे को अभी 1700 रुपये 18 रुपया कटने का ही नहीं आपका। चलिए अच्छी बात है। और 200 EMA प्लस 21 EMA के ऊपर ही चल रहा है, तभी ले लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया। आज के सर कोई क्वेश्चन है सर? नहीं सर, कोई नहीं। कोई सेशन मेरे लिए? बस एक मुझे खाली आप एक ऐसा कोई एक वीडियो बनाए सर, बीवेप और EMA 50 के और अपना पीबोर्ड के, बस इतना ही, आप कुछ नहीं, इतने में मेरा काम हो जाएगा। बीवेप पे और किस पे सर? बीवेप और EMA और अपना पीबोर्ड के ऊपर, बस इतना एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो प्लान कर रहा हूँ, उसमें वीवेप, पीबोर्ड और आपका फेयर वैल्यू गैप ये सब इंक्लूड करने के लिए, मतलब 4 इंडिकेटर आपका एक वीडियो में। वीडियो देख के सर $3800 निकाल चुका हूँ। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि $3800 आप निकाल चुके हैं? $38,000 निकाल चुका हूँ। अच्छा सर, क्या बात है सर। तो फिर तो आपको फिर मजे मजे हैं सर, पार्टी दीजिए फिर। बोलिए सर, क्या पार्टी? कभी भी बोलो, खड़े हो जाएंगे। अरे नहीं सर, ऐसे मजाक में बोल दिया। अगर बोलो तो PNL भी भेज दो सर। मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप लोग बोलते हैं कि मेरे बताए वीडियो से, स्ट्रेटजी से आपको फायदा हो रहा है, आप सीख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। अगर कुछ ट्रेडर्स हैं उनका भी कुछ फायदा होता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। चल रहा है मेरा ट्रेड, हो रहा है हार्ड कॉइन में मेरा ट्रेडिंग अभी भी चल रहा है। पिछले 1.5 दिन हो गया चालू अभी भी है, और मैंने उसको $27 आपको निकालूंगा नहीं, अब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। जब तक उसका ट्रेडिंग नहीं होगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। हाँ, वो भी काफी बढ़िया देता है सर, उसका बहुत सस्ता है ना। फायदा क्या है कि बिटकॉइन से बहुत सस्ता है। हाँ, पहले 5 मिनट में लिया था सर, फिर उसे 15 मिनट में उसकी ट्रेडिंग किया, फिर उसके बाद 30 मिनट ट्रेडिंग किया। अभी 1 आवर में ट्रेडिंग करके रखा हूँ, 1 आवर में आपका बीवेप के नीचे रखा हूँ। बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लगेगा, सिल्कलिंग कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अमेजिंग काम करेगा वो। अभी कोई लॉस नहीं, अभी तो हमको कुछ भी हो जाए, अभी हम उसमें से हम 2000 रुपये लेके लिख लेंगे। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। ठीक है, ओके सर। सर किसी क्वेश्चन सर अभी रैप अप करें आज के लिए हम? मेरा ख्याल है किसी को क्वेश्चन नहीं है सर। सर अभी जो एक बोले थे कि 13 EMA और 21 SMA, तो कैसा रहेगा सर वो? सर वो अमेजिंग काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं सर। अगला वीडियो में प्लान कर रहा हूँ उसको लाने के लिए, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो जाए इसके सर। 13 EMA और 21 SMA ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइव में जुड़े सर। इसको आगे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करें, स्टॉप करें इसको? नहीं सर, कीजिए सर। कुछ भी डाउट रहता है तो ऐसे पता चल जाता है ना, आप बता देते हैं। जैसे मेरा कंफ्यूजन था अभी 3 वो जो इंडिकेटर के, तो आप अभी क्लियर कर दिए।
तो हम लोग वेट ही करते रह जाते कि वी वेब के नीचे आएगा तब लेंगे। और नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मार्केट में ना ट्रेडिंग के लिए सर ना आप किसी एक लॉजिक पर डिपेंड होने से पहले ना बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए। इसलिए बार बार बोलता हूँ सर, आप कोई भी स्टडी सीखो, कोई भी लॉजिक सीखो, लेकिन सर बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू के आपको पता है तो आपको फेयर वैल्यू आपको वी वेब भी पता होना चाहिए। अगर वी वेब पता है तो आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सर आपका ट्रेड कब बन जाता है किसी को नहीं पता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आज के लिए क्लोज करते हैं सर, 1 घंटा हो गया शायद। ठीक है सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर।